हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेईई 2025 बैच में सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लेक्चर नंबर 8, जहां पर हमें देखना है अपने जंपिंग फ्रॉम दी कार्ट वाले सवाल और रिकॉइल ऑफ द गन वाले सवाल और एक्सप्लोजन बम पटाखी वाले सवाल। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए, सब लोग स्कूल से आ चुके हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। हाँ, खा पी लिए है कुंतल भर, अब नींद आ रहा। अब तो भाई बच्चों का हाइबरनेशन मोड वाला सीजन आ रहा है, सर्दियां, जहां पर बच्चा सोचता है थोड़ी सी रजाई में हम बैठ के आराम से पढ़ाई कर लेंगे, और थोड़ी देर में बच्चा पिघला हुआ मिला, रजाई खोली देखा पिघला हुआ। हाँ, यस, बहुत सही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए। तो अब आप सभी लोगों का हाँ हाइबरनेशन मोड आ रहा है। हाँ, सारे जानवर अपने अपने बिलों में छुप जाते हैं, हमारे बच्चे रजाई और गद्दों में सो रहे मिलेंगे। हाँ, आईआईटी अगले साल निकालेंगे, अभी थोड़ा सा सो लेते हैं। हाँ, शरीर बहुत थक गया है, नींद बड़ी गहरी आ रही। यस, हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो अभी तक तो सिर्फ तुम्हारा मेंटली आप लोग आपको लिए स्ट्रगल था, क्योंकि आपका दिमाग ही शांत नहीं है कि आप तैयारी कर पाए, लेकिन अब आपका शरीर भी शांत नहीं रहेगा, अब वो भी नींद मांगेगा। यस, वेकेशंस भी आ रही हैं, वेरी गुड। हाँ, अभी 2-3 दिन, हाँ, पोलर बियर बनेंगे सारे के सारे हमारे। यस सर, नींद बहुत आ रही है। ये तो होना ही, ठीक है। तो अब धीरे धीरे मौसम अच्छा हो रहा है, बच्चों को मजा आ रहा है, नींद आ रही है, इंजॉयमेंट चल रहा है, रैंक खराब हो रहा है, बहुत सही, ठीक है। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पता लगे सोते सोते पहुंच गए 14 लाख पर, ठीक है सारे बच्चे। यस, क्लियर। तो आइए बेटा, आज हम लोग करेंगे अपने सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो चैप्टर हमें नंबर ऑफ लेक्चर्स आई थिंक 10 या 11 दे रखे हैं। फैल गया है रायता। हमको तो ये बात पता लग चुकी है भाई। ये रायता फैल चुका है चैप्टर का। ये जो टॉपिक है, जो आज ये 2 क्लास पहले खत्म होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, डेप्थ में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यस, हाँ, ये इसके कितने लेक्चर दे रखे हैं चैप्टर के, ठीक है। अब कंपनी वाले भाई साहब मुझे पकड़ेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा, इधर ही हो, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब तेरे 9 बैकलॉग थे, ठीक है, तूने कहा मैं कर दूंगा। ये क्या कर दिया, 3 और बढ़ा दिए इसमें, ठीक है। कितने दे रखे भाई इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं? 11 दे रखे, 11-12। हाँ, फैल चुका है। आई एम सॉरी, हाँ, रायता तो फैल चुका है। 12 लेक्चर दे रखे, चलिए, तो 8 तो यही हो गए, ठीक है। तो हम संडे को कोशिश करेंगे, ठीक है, 11 दे रखे, ठीक है। ओहो, लेकिन करते हैं कोशिश। हाँ यार, हम कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश ही करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आइए, ठीक है, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। अब पढ़ाई पर सीधे भाई, देखो 5 मिनट हो गए, ठीक है, अब कोई बकैती नहीं करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे। अब हमारे पास है रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। आप बंदूक पीछे दौड़ेगी तो बेटा तुम आगे दौड़ ले जल्दी जल्दी। तो रिकॉइल फ्रॉम द गन, जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, फिर क्वेश्चन है, फिर एक्सप्लोजन के कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर हम लोग कोलिजन वाले पार्ट पर जाएंगे, ठीक है। हाँ, संडे को कर लेंगे और क्या। हाँ, ठीक है, आइए आइए। और वैसे भी अब सबसे ज्यादा क्लास लेने वाला व्यक्ति का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो महाजन सर आएंगे आई थिंक, या कौन आएगा? डूडी सर आएंगे, ये बता दो बस। इसके बाद आपका किसका है? डूडी सर वाला पार्ट है, महाजन सर वाला पार्ट है? हाँ, ऑर्गेनिक तो अभी आई थिंक स्टार्ट नहीं होगी, ऑर्गेनिक तो होना चाहिए, अभी इनऑर्गेनिक ही चलेगी आई थिंक। हाँ, इसके बाद आपका केमिस्ट्री में किसका? अरे कहां गए तुम सारे के सारे? हाँ बताओ भाई जल्दी, तो 5 बज के, हाँ 5 मिनट से ज्यादा हो गया। महाजन सर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो तो ऑर्गेनिक है शायद, है
ऑर्गेनिक अभी से स्टार्ट हो जाएगी। चलो अच्छी बात है फिर तो, हाँ बहुत सही। चलो ऑर्गेनिक वाला पार्ट स्टार्ट होगा तब तो बहुत सही। तो फिर इनऑर्गेनिक कब होगी? अच्छा इनऑर्गेनिक में तो चैप्टर भी उड़ा दिए हैं। हाँ जो होगा मतलब ठीक है। हाँ तो महाजन सर तो इतना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो तो भाई साहब एक क्लास में ही सारा कुछ उड़ा देंगे। हम कहेंगे सर हमको एक्स्ट्रा क्लास दे दो नौसिखिए बच्चे हैं हम लोग, हाँ थोड़ा सा रायता फैला देते, ठीक है। यस तो सर हाँ, तो हमसे भी ज्यादा नौसिखिए थे हमारे निखिल सर, उन्होंने बहुत रायता फैलाया भाई, ठीक है। उन्हीं का समेटते समेटते हमारी हालत खराब हो गई, हम मोटिवेटेड हो गए हाँ उनको देख के कि ये भी तो फैलाया रायता। यस चलो भाई तो ठीक है, हो जाएगा भैया जनवरी में। भाई देखो आपका जो सिलेबस का टाइम है उसी के आसपास ही खत्म होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और ऐसा भी मैं अभी आपको कह रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि बाद के चैप्टर छूटम छूट भगाड़ है ना भाई, हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से। हाँ हम दूसरों के लेक्चर्स खाएंगे। अभी जहां तक मुझे पता लग रहा है, ठीक है, अभी दिवाली आएगा, दिवाली में हर कोई इधर उधर होएगा, हम तो खाली बैठे हैं, हम क्लास ले लेंगे तुम्हारी, ठीक है। हाँ सबको बोलेंगे ना ना सर देखो दिवाली में तो फैमिली के साथ जाना चाहिए, हाँ घूम के आइए एंजॉय करिए, हम आके पढ़ा के अपना बराबर कर ले, टेंशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है, बहुत सही। चलिए भाई हाँ तो ये वाला क्वेश्चन था बेटा आप सभी लोगों के सामने। अब सारे बच्चे सीरियस हो जाओ बेटा पता लगे ये भी आज भी ना हो पाए, वैसे आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कोशिश करें कि कल हम लोग अपना कोलिजन वाला पार्ट स्टार्ट कर ले, ठीक है। यस हाँ क्या नो, अरे दिवाली के दिन नहीं, अरे भैया दिवाली के दिन नहीं पढ़ोगे तब देखो भैया भगवान उस दिन बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। उस दिन तुम देखे अपना कैमरा लगा के घुमाए पूरे धरती पर, तो कुछ बच्चे ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की, तो खुश हो जाए क्या पता, और खुश होके तुमको वो कह देंगे भैया इसका सिलेक्शन होना चाहिए, तो पढ़ते हुए दिखने चाहिए। हाँ यस आ जाओ भाई, क्लियर, आइए आइए। तो अब सारे बच्चे, पहले तो तुम्हारी चोच रोकूं, ठीक है। चलिए फाइंड शिफ्ट ऑफ एम व्हेन एम रीचेस पॉइंट 1 and 2। पहले शिफ्ट वाला सवाल करते हैं, फिर जो वेलोसिटी एनर्जी और वो वाली चीजें थी उसके ऊपर भी हम लोग सवाल करते हैं। अब जरा यहां पर देखना कि ये वाला पार्ट हमारे पास स्मूथ है बेटा, हाँ सर ये तो स्मूथ है, ये तो हमारे पास स्मूथ है। यहां पर एक बॉल को हम लोगों ने एम मास की बॉल को रख के यहां पे, पहले ये रेस्ट पर था, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, इनिशियली ये हमारे पास एट रेस्ट है, ठीक है। हाँ सर इनिशियली ये हमारे पास क्या है, रेस्ट पर है। अब जरा यहां पर सारे बच्चे जरा देखना, जैसे आप रिलीज करोगे इसके ऊपर तो वजन लग रहा है, इसके ऊपर तो वजन लग रहा है, ये तो नीचे जाएगा। अब ये नीचे मूव करते 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 कहां तक आया, यहां तक आया, ठीक है। तो इस समय तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, चलिए अभी पहले इसकी बात करते हैं, ये यहां तक आया। तो इस पूरे मोशन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जब ये पार्टिकल होगा तो इसके ऊपर सर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, मैंने कहा यस, तो नॉर्मल रिएक्शन तो इसके ऊपर भी लगेगा, फिर एक्शन है तो रिएक्शन है, यस। अगर आप इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, एनएक्स यहां पर भी है, एनएक्स यहां पर भी होगा, यस, तो ये दोनों तो हमेशा कट रहे हैं। सर वाई एक्सिस में अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस में आपका वजन था, तो हमारे लिए यहां पे लिखा जा सकता है कि जब ये पूरा मोशन नीचे की डायरेक्शन, ये नीचे हमारे पास जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से सोचिए कि नेट फोर्स अलोंग एक्स हमारे पास कितना है, नेट फोर्स अलोंग एक्स की अगर आप बात करें तो वो तो 0 है। वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। तो मैंने कहा कि अगर मान लो जब तक ये नीचे आ रहा है तो ये वाला ब्लॉक कुछ एक्स डिस्टेंस ऐसे गया, तो एक्स एक्सिस में सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से समझना कि ये वाला हमारे पास एक ब्लॉक था कैपिटल एम मास का, एक ब्लॉक यहां से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ये डिस्टेंस है हमारे पास r, और दूसरे एंड का ये वाला जो डिस्टेंस था 2, दिस इज ऑल्सो r। मैंने कहा जब ये ब्लॉक यहां से यहां, वाई एक्सिस में तो शिफ्टिंग होगा ही होगा, सिर्फ आप एक्स एक्सिस में देखिए, जब ये ब्लॉक यहां से यहां पे झंडा मान लेते हैं, जब ये यहां से आ रहा है तो इसका एक्स एक्सिस में कुछ शिफ्टिंग हुआ इस तरीके से, तो कैपिटल एम का शिफ्टिंग क्या होगा, माइनस एक्स आई कैप, स्मॉल एम का कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स आई कैप, है ना।
बेटा जब ये नीचे जाएगा तो वाई एक्सिस में तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, आप एक्स एक्सिस में जरा यहां पर देखना, ये आर डिस्टेंस है और ये आपका फिर से आर डिस्टेंस था। यस, तो वही चीज मैंने आपको बनाई कि यहां से लेके जब ये इधर तक आएगा, वाई एक्सिस मत देखो, एक्स एक्सिस में देखो, तो ये आर है, तो ये झंडा मान लिया। जब तक ये इधर से इधर आएगा तो इसको इधर से इधर मूव करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला ब्लॉक कितना गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में आर माइनस एक्स, और ये गया है माइनस एक्स। तो डेल्टा आर सी ओ एम अलॉन्ग एक्स की अगर मैं बात करूं वो तो 0 होगा। तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस एम एक्स प्लस एम आर माइनस एम एक्स। तो यहां पर आएगा बेटा एम आर डिवाइडेड बाय यम प्लस यम इक्वल टू एक्स। ये आएगा जब ये पार्टिकल 1 पॉइंट तक हमारे पास पहुंचेगा। when it reaches 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पर, तो अगर आप एक्स डैश की बात करें, शिफ्ट की बात करें, तो ये आएगा 2mr डिवाइडेड बाय m प्लस m। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस 2 गुना हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि जब वो यहां से यहां आएगा तो x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, तो स्मॉल m वाले के लिए आप क्या लिखोगे, 2r माइनस एक्स, और इसके लिए लिखोगे माइनस एक्स। तो आपका यहां तक किन किन का ये मैच हो गया है, सारे बच्चे मुझे बता दीजिए। ये वाला पार्ट आई थिंक आप सभी लोगों ने यहां पर कर लिया होगा, हाँ या ना, यस और नो? यहां तक पहुंच गए थे सारे? ये वाला पार्ट सभी का हो गया होगा कि शिफ्ट हमारे पास हुआ है, ठीक है। अब जरा जो एडवांस वाला आपका सवाल था उसको जरा समझना कि हमारे लिए इस प्रकार से, अब ये जेईई मेंस में भी आने लग गया है सवाल, ठीक है। ये हमारे पास यही टाइप के सवाल अब जेईई मेंस में भी आने लग गए, ठीक है। अब सवाल जरा यहां पर सुनना बेटा कि हमारे लिए क्या है कि एक m मास का बॉल हमारे पास यहां है, ये r डिस्टेंस, ये भी आपका एक सेमी सर्कल पार्ट है, ये r डिस्टेंस का है। जब बॉल ऑफ मास m reaches point 1, find velocities of each। कैपिटल एम की भी निकाल लेंगे, स्मॉल एम की भी हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। सारे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर ओवल शेप का लग रहा है, लेकिन आर और आर दे रखा है तो समझ जा सर्कुलर ही है। अब जरा मेरे को ये बताना, जब सारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीरियसली क्लास को सुनेंगे, वेरी गुड, वर्क एनर्जी थ्योरम आएगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछूंगा, मेरे को जरा एक बात बताएं, जब ये पूरा मोशन नीचे में ऐसे आते 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 यहां पर जब होगा, तो सारे बच्चे मुझे बताएं क्या इसके पास वेलोसिटी होगी, हाँ या ना? मुझे ये बताइए। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत सही सोच पा रहे हैं, मुझे बस स्टेप बाय स्टेप सोच के बताना। सर जब ये नीचे आएगा 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 तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी होगी, हाँ या ना? यस और नो? क्या इसके पास वेलोसिटी होगी, यस और नो? बिल्कुल होगी सर। जो ये कैपिटल एम वाला है, क्या उसके पास भी उस समय वेलोसिटी होनी चाहिए? दिल बनाइएगा, ऑब्वियसली होगी सर, है ना, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा है ग्रेविटी इसको खींचते जा रही है, तो ये आते 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 इसके पास वेलोसिटी होगी, तो क्या कैपिटल एम के पास भी वेलोसिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। ये पीछे की डायरेक्शन में होगी, क्यों सर? ध्यान से सुनना कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, अलोंग एक्स दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट पर था। सर अलोंग वाई भी 0 था, मैंने कहा हाँ बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप नोटिस करें वाई एक्सिस में फोर्स है तो मोमेंटम चेंज होएगा, लेकिन अगर मैं इधर से और इधर की बात करूं, हमारे पास एट पॉइंट वन हमारे पास फाइनल मोमेंटम विल ऑल्सो बी 0 ऑफ दिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स अलोंग एक्स हमारे पास क्या है, 0 है, और जब नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 है तो मोमेंटम अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स। मोमेंटम आपके कंजर्व होने चाहिए, क्लियर? अब बच्चों ने यहां पे गलतियां करी हैं, ठीक है।
बच्चों ने ये चीज सोची ही नहीं कि जब ये यहां से यहां आएगा, इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। याद करिए मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था, जब फोर्स नहीं होता तो मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन अब आप इसमें एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं कह रहे हैं, तो अगर एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है तो मोमेंटम भी सिर्फ एक्स एक्सिस का आप कंजर्व कर सकते हैं। सारे बच्चे जरा देखना, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स। तो ये पहले जीरो था, हां, इसका आएगा m इंटू यू आई कैप माइनस m इंटू वी, हमारे पास इस प्रकार से आई कैप कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यह आएगा बेटा हमारे पास एम यू डिवाइडेड बाय m, ठीक है, या फिर एम यू इज इक्वल टू एम वी हमारे पास यहां पर रहेगा। अब सारे बच्चे बताना, हाँ सारे बच्चे बताना, ये जो एक तो ये नहीं पता, एक तो ये नहीं पता, दो वेरिएबल हो गए हमारे पास। मुझे अगर इनकी वेलोसिटीज चाहिए तो सारे बच्चे एक बार ये खुद तो सोचो कि वर्क एनर्जी अगर मैं थ्योरम लगाऊं, एक और इक्वेशन चाहिए थी इनको सॉल्व करने के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो ग्रेविटी का वर्क डन तो सिर्फ इसी पे हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बच्चों ने ये गलती करी है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल तो रेस्ट पर थे लेकिन फाइनल में दोनों पार्टिकल चल रहे हैं। mgr इज इक्वल टू हाफ हमारे पास कैपिटल एम वी का स्क्वायर हाफ कैपिटल एम यू का स्क्वायर। आप लोगों ने ये गलती कर दी है कि हमारे लिए एक ये भी आपको सोचना चाहिए था। बेटा जो ये कह रहा है चलो स्पैम करे, हट जाओगे भीड़ में, स्पैम ही रह जाओगे, ठीक है, पढ़ ले, समय है। जब ये पार्टिकल यहां से आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। कुछ बच्चों ने क्या करा, सर mgr इज इक्वल टू हाफ एम यू का स्क्वायर। अरे भाई इसी की पोटेंशियल एनर्जी ने इन दोनों को चलाया, ठीक है। पवन कुमार, चलिए है ना, तो आपने यहां पर एक गलती करी, एक वेरिएबल यहां एक वेरिएबल यहां। पवन कुमार उड़ा दो, जाना चाहता है, ठीक है। हो गया भाई, टाटा बेटा, ठीक है। अब मेरे को पता है आप कहीं से नंबर ढूंढ करके मेरे को सॉरी बोलेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको वहां से भी ब्लॉक कर दूंगा, तो प्लीज मेरे को सॉरी जरूर बोलिएगा, आपको परमानेंटली ब्लॉक करा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा और दो वेरिएबल हो गए। तो अब आपको जो भी पूछा जाए कि भाई इनकी वेलोसिटी बता दो तो मैं कर सकता हूं। जरा देखना, एक इक्वेशन थी बेटा mgr इज इक्वल टू, ये आगे फिर से आएगा, जिनको ये झटका लगा सर ये तो मैंने सोचा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m भी होती है। तो मैं अगर ऐसे लिख लूं, चलिए अभी इसको इरिटेट नहीं करते हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू का स्क्वायर, और हमें पता है v इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा एम यू डिवाइडेड बाय m, ये उठा करके इधर रख दो बेटा, तो आपका आंसर आएगा बेटा mgr इज इक्वल टू हाफ कैपिटल m, v का स्क्वायर करोगे m स्क्वायर u स्क्वायर बाय m स्क्वायर आएगा, प्लस हाफ एम यू का स्क्वायर आएगा। तो हाफ एम यू का स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, mgr अगर आप देखें तो हाफ एम यू का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, एक कैपिटल एम बचेगा डिनोमिनेटर में और एक स्मॉल एम बचेगा हमारे पास, यहां पर बचेगा आपका 1, यही बन रहा है ना बेटा हमारे पास। एक m यहां से बचा, हाफ एम यू स्क्वायर आ गया, m और m हमारे पास चला गया, 2gr इक्वल टू हमारे पास यू स्क्वायर इंटू एम प्लस एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने ये चीज खुद से करी थी, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे इसको कर पाते हैं। सारे बच्चे, सारे बच्चे, सारे बच्चे, कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताना खुद से यहां पर करा। क्योंकि बच्चों से क्या गलती होती है कि देखो अब सोचना है जरा, ये आपने कैसे गलती कर दी। जब ये यहां से यहां जा रहा है तो आपने बोला कि सर ये शिफ्ट होगा तो ये भी शिफ्ट होगा, तो आप कैसे भूल गए कि जब आप यहां से यहां इसकी वेलोसिटी मान रहे हैं तो उस समय इसकी भी तो वेलोसिटी होगी।
यही चीज है कि आपने एक तरीके के पैटर्न के सवाल देखे तो उस पैटर्न के हिसाब से ही सोच पा रहे हो, हल्का सा भी मॉडिफाई नहीं करा आपने आपको। मैंने बोला कि भाई जब ये इधर से इधर आ रहा है तो एक्स एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ, हां। क्या कोई नेट फोर्स अलोंग एक्स था? नहीं था। तो इस बड़े वाले ब्लॉक का भी सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, यस। तो इस पूरे मोशन को जरा स्लो मोशन में सोचना, जब ये हमारे पास चलना स्टार्ट होगा तो ये भी हमारे पास चलना स्टार्ट होगा। तो जब ये इधर से इस वाली सिचुएशन में आया तो इसके पास u है तो इसके पास भी v होगी। तो जो आपने काइनेट ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, सबसे पहली बात, ये अभी आगे और आएगा, परेशान मत होइएगा, ये फर्स्ट टाइम अभी आपके सामने आया है, इसको हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से और सीखने वाले। तो वो तो क्वेश्चन हिट करते करते अचानक से याद है कि यार यहां पर भी बता देता हूं, इंट्रोडक्शन एटलीस्ट हो जाए। जब ये यहां से यहां आएगा तो पहली बात मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास 0 रहेगा, तो हां सर, दो वेरिएबल थे, ना ही u पता है ना ही v पता है, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तो मैंने कहा ये वेलोसिटी आई कहां से? ग्रेविटी ने वर्क डन करा, वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो वर्क डन कर रहा है, तो mg प्लस mgr हाफ mu स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हम लोगों ने यहां रखा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर लिया। क्लियर? टी शर्ट गंदी हो गई? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर, यस। मास सेम होते तो वेलोसिटी हमारे पास सेम होती। एक तो u आ गया। दूसरा था कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट 1। बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के आप इस सवाल को नहीं करते, बिना सेंटर ऑफ मास के चैप्टर इस सवाल को नहीं कर पाते, और बिना लॉज ऑफ मोशन के आप इस पार्ट को नहीं कर पाते। ठीक है? हाँ सर, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं सोच पाए, अभी हम लोग उस पर आएंगे, तो इसके बाद आप सोच पाओगे। बिलीव मी बेटा, धीरे धीरे चलना, घबराना मत। ठीक है? अब बात आई कि सर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन 1 पॉइंट पर कैसे निकालें? सारे बच्चे नॉर्मल रिएक्शन 1 पॉइंट पर कैसे निकालें? सारे बच्चे बताओ भाई हमारे लिए। वेरी गुड। अब हमारे पास जब ये पार्टिकल यहां से चलते 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 यहां पर आया है, तो इस समय इसकी स्पीड कितनी है बेटा? u है, जो हम लोगों ने यहां पर निकाल ली थी। u की वैल्यू थोड़ी गंदी सी आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 2gr इंटू एम डिवाइडेड बाय m प्लस एम, यही आया ना? यही आया है। क्लियर? वेरी गुड। तो अब आप यहां पे क्या करते कि सर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक हमारे पास mg होगा, और सर ये सर्कुलर मोशन का हमारे पास पार्ट है, तो मैं आर रेडियस के हिसाब से n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर कर दूंगा सर। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू m बाय आर इंटू यू स्क्वायर, सर इसका स्क्वायर करूंगा 2gr कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस m। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। कितनों का 3mg आ रहा है रे? कहां से आ गया आपका 3mg? क्योंकि आपने क्या करा, ये अंडर रूट में 2gr लेके चला है। सॉरी बोलो, हाँ या ना? कुछ बच्चों ने कहा है सिर्फ mg रहेगा। अरे मर्दावा भाई, यहां पर जो आपकी u आई है दैट इज अंडर रूट में 2gr, दोनों का मास सेम नहीं है, कैपिटल M डिवाइड बाय ये। इक्वेशन कैसे बनाओगे? दिस माइनस दिस इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर। अबे तो सर्कुलर इक्वेशन देखो, वही मैं कह रहा हूं, जब आप एडवांस के सवाल करने लगते हैं ना आपको बेसिक आनी चाहिए। आपको बेसिक नहीं आती तो सवाल खराब हो जाएंगे। n माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, तो u की वैल्यू आप रखेंगे। ठीक है? हाँ चलिए कोई नहीं। देखो अभी क्या है ना, हम लोग धीरे धीरे ये वाले सवाल अभी हम लोग और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। अभी आएगा एक्सप्लोजन प्रॉब्लम्स में, मैं इसको और डिटेल में जाऊंगा। जिन जिनका ये आगे बेटा दिल बना देना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, सर अंडर रूट में 2gr। अबे भाई दोनों चल रहे हैं, ठीक है? हाँ या ना? सर mg होना चाहिए, तो स्मॉल mg लोगे ना, कैपिटल mg थोड़ा ना लोगे। हाँ या ना? यस। क्लियर?
बहुत सही। जो लोग दिल बना रहे हैं वो भी गलत है। वो भी गलत है। बेटा एडवांस का सवाल है, तुम कैसे सोचने लगे तुम कर दोगे हैं? हाँ, क्या हुआ? यस, यू माइनस वी। अबे गधे, ध्यान सुन, सर्कुलर मोशन इसीलिए कहते हैं क्लास में जब टीचर पढ़ाए, देखो वही बात है कि आप क्लास में कितना माइन्यूटली चीजों को समझ रहे हैं। सर्कुलर मोशन वो था कि जब एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि सेंटर आपका फिक्स्ड हो, तो हमारे लिए ये वाले पार्टिकल अगर mg मान लो यहां है, स्मॉल mg अगर मैं बात करूं यहां है, और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास यहां है, r रेडियस है, तो सेंटर फिक्स होना चाहिए, तब आप कहोगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, अगर ये u स्पीड से जा रहा था। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका mg प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर बनता। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल में ये चल रहा है बेटा, ये खुद v से चल रहा है, ब्लॉक हमारे पास u से चल रहा है, अगर ये v से चलेगा तो सेंटर खुद इसका मूव कर रहा है। यस, ये कह रहा है सूडो फोर्स लगेगा। बे भाई ये एक्सेलरेटेड थोड़ना है, इस समय की बात करेगा, ये v से चल रहा है, तो तेरे को इस सेंटर को रोकना पड़ेगा, हाँ या ना? तो भाई देख, ये ब्लॉक चल रहा है, ये v से चल रहा है, तो ये भी तो v से चल रहा है, तो अगर मैं इसको यहां पर रोकूं, इसको अगर मैं रोकूं तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव करके सबको देगा। अब इक्वेशन बनेगी, समझ आया? अब बनाओ दिल। भाई ध्यान से समझो इसको स्टेप बाय स्टेप। पहला सवाल मैंने आपको क्या बताया कि जब ये चलेगा, जब ये हमारे पास शिफ्ट, ये यहां से आएगा, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं हो रहा, क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में मूव करा? हाँ, तो टोटल तो शिफ्ट होना ही नहीं चाहिए, तो इसका जो वेज है उसका भी सेंटर ऑफ मास एक्स में अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने शिफ्टिंग मारी। तो जब ये चल रहा है, जब इसकी शिफ्टिंग हो रही है तो इसकी भी शिफ्टिंग हो रही होगी, दैट मींस जब ये चल रहा है तो ये भी चल रहा होगा, तो ये जब यहां से लेके यहां की पोजीशन पर आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप सारे बच्चे यहां पर ध्यान से सुनिए। सर u प्लस वी कैसे आता हूं, दोबारा आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो जब ये यहां से चलते 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 यहां आया होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं क्या ये दोनों सेम होगी, वो तो वैल्यू बताएगी। मास m और m अलग ले रखे, मैंने कहा कि भाई इनिशियल मोमेंटम अलोंग x जीरो है तो फाइनल मोमेंटम अलोंग x जीरो होना चाहिए, तो mu इज इक्वल टू कैपिटल mv, वहां से एक इक्वेशन आई, दो वेरिएबल हो गए तो एक और इक्वेशन चाहिए। मैंने कहा यार ये वेलोसिटी बनी कैसे, ग्रेविटी ने वर्क डन किया है, तो यहां से mgr इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर प्लस हाफ mu का स्क्वायर हमारे पास रहेगा। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, आपका काइनेमेटिक्स भी खराब था, इसका मतलब सिर्फ लॉज ऑफ मोशन खराब नहीं था। आइए, तो हम लोगों ने यहां से u निकाला, ठीक है, u आ गया, तो इसी प्रकार से मैं v भी निकाल सकता हूं। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, सर v कैसे निकालेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास थी m बाय एम इंटू यू, तो अगर आप देखें तो यहां पर आ जाएगा m बाय एम अंडर रूट में 2gr m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस m, ये आएगा, v भी आ गया। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, जब ये नीचे आ रहा है तो सर इसकी u है, नॉर्मली बच्चे से क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, और उसने अगर इक्वेशन लगा दी तो यहां पर गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जरा यहां पर ध्यान समझना, आपका ये सेंटर रुका हुआ नहीं है। ये वाला आप मेथड कब लगाते हैं, जब सेंटर हमारे पास फिक्स्ड होता है। अगर मेरा सेंटर यहां पर फिक्स्ड होता, ध्यान से सुनिएगा, तो आप क्या कहते कि हमारे पास दिस माइनस दिस इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, बेसिक से जाते। लेकिन क्या हमारे पास सेंटर फिक्स्ड है? नहीं है। अगर
अब सारे बच्चे कि सर u प्लस वी कैसे हुआ, ध्यान से सुनिए। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आप इस बात को समझते हैं कि जिसको भी आपको रेस्ट पर करना है, जिसको भी आपको रेस्ट पर करना है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव करके सबको दे देते थे। पहले एक बार थम्स अप कर दीजिए, हाँ या ना। अब देखो आपके हर चैप्टर यूज हो रहे हैं, और जो बच्चे रोते हैं ना बाद में, अभी देखना, अभी ये चैप्टर अब रुलाना स्टार्ट करेगा अगर आपने पीछे की चीजों को पकड़ा नहीं तो। हाँ, सारे बच्चे मुझे बताएं रिलेटिव वेलोसिटी में क्या। सर इसको भूल जा, अगर ये चल रहा है तो इसका सेंटर भी तो चल रहा है, अगर ये वी से चल रहा है तो ये भी वी से चल रहा है। तो किसी को भी रेस्ट पर लाना है तो इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके इसको भी दो और इसको भी दो। तो जैसे आप इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके इसको दोगे तो u, ये पहले ही u से जा रहा है और v आपने और दे दिया, तो सेम डायरेक्शन में तो u प्लस वी हो गया। यस, तो हमारे पास नॉर्मल mg, अब ये हमारे पास रुका हुआ है, अब आप नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू यू प्लस वी का स्क्वायर बाय आर। ये था सवाल, ठीक है। तो ये अभी आपको शायद थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू इट। क्लियर। अभी आगे इसी प्रोसेस में 2-3 सवाल और हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम लोग ये वाले सवाल करेंगे, एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब एट रेस्ट, तो इसमें यहां से ये वाला आपका जो सवाल है ये भी वैसी जाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी वैसी जाएगा, ये वाला। तो इसको आसान तरीके से कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अब इसको देखें, रिकॉइल ऑफ द गन। सर u माइनस वी होगा ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए, इतना पढ़ाने के बाद आपको अभी भी u माइनस वी। सर आपने डायरेक्शन क्यों नहीं ली? बेटा डायरेक्शन ले ली है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दैट इज प्लस यू आई कैप, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक दैट इज माइनस वी आई कैप। अगर मेरे को प्लैंक ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। यही होता है ना बेटा, प्लैंक को रोकूंगा तभी तो उसका सेंटर रुकेगा। तेरे पास दिमाग नहीं है, ये आया तेरा u माइनस ऑफ माइनस वी, ये वही आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी उल्टी करके दे देगा तब भी बात वही। क्लियर। आइए, अब आप सभी लोगों ने रिकॉइल ऑफ द गन तो कभी ना कभी तो देखा ही, यूट्यूब पे आपने दुनिया की सारी वीडियोस देख रखी हैं, तो आपने वो वाली भी वीडियो देखी होगी कि एक बंदा बंदूक चलाता है, बंदूक ही हाथ से उछल के गिर गई, फिर दूसरे व्यक्ति ने चलाई, उसके मुंह पे ही लग गई। हाँ या ना। यस, और खासकर पाकिस्तान आर्मी में ऐसा ज्यादा होता है। सॉरी, यस, हाँ या ना। अरे बेटा अभी एडवांस क्वेश्चन, बेटा जेई मेंस में तो हालत टाइट है तुम्हारी, ठीक है। रुक जा भाई, मेरे को करने दे, ठीक है। हाँ या ना। यस, आप सभी लोगों ने ये सब चीजें देखी है। क्लास 9th में भी रिकॉइल ऑफ द गन आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब बात यह है कि रिकॉइल हुआ क्यों। भाई देख, न्यूटन के बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो न्यूटन ने बोला कि भाई अगर, अब देखो तुम न्यूटन के हिसाब से सोचोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी प्रॉब्लम कहां आ रही है। न्यूटन के हिसाब से है कि भाई कोई चीज अगर रुकी हुई है और अगर वो चलेगी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास यहां पर होना चाहिए। अब सारे बच्चे इधर उधर की बात, बेटा बिल्कुल चैट रोक देना, जितने सीरियस बच्चे और जो बकवास करें, मैं एक भी चीज आपके यहां पे देख के नहीं बोलूंगा, मैं सारी चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूं। और ये आगे कम से कम 10 सवाल आपको रगड़ देंगे, बिल्कुल बता रहा हूं, रगड़ देंगे। और फिर आप बोलोगे सर एडवांस का हम सोचें कैसे, क्योंकि जब आप माइन्यूट, जो आपका एडवांस का सवाल था ना, इसमें सारी माइन्यूट चीजें चाहिए थी, कोई खतरनाक चीज नहीं थी। माइन्यूट चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आपका एडवांस का क्वेश्चन क्लियर है। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग शायद सुनते नहीं है। चैट रोक दीजिए अपनी प्लीज, ठीक है। अगर किसी के हाथ में गन है तो वो तो अभी रेस्ट पर है, और न्यूटन का लॉ आपको पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी वो रेस्ट से मोशन में आएगा। अब कई बार आपने देखा होगा उसने फायर करा और बंदूक हाथ से छूट करके पीछे गिर गई, तो यार ये रेस्ट से मोशन में कैसे आ गई, ये किसी को डाउट आ सकता है ना। अब उसी को चीज को समझने के लिए जरा यहां पर समझना, रिकॉइल ऑफ द गन की बात करें या जंपिंग ऑफ द पर्सन फ्रॉम अ कार्ड, दोनों बात एक ही है। जंपिंग ऑफ पर्सन, जे एडवांस इसको ज्यादा पूछता है, मतलब है तो दोनों एक ही चीज, ठीक है। ऑफ फ्रॉम कार्ट, ठीक है। अब यहां पे ना कई बच्चों को मौत आएगी, इसलिए कह रहा हूं प्लीज मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना।
अगर आप नोटिस करें कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बंदूक है, ठीक है, हमारे पास यहां पर एक बंदूक है और मास ऑफ गन जो है हमारे पास कैपिटल एम है, ठीक है, मास ऑफ द गन इज कैपिटल एम, और इसके अंदर है हमारे पास बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम, ठीक है, बुलेट का जो हमारे पास मास है दैट इज स्मॉल एम। जब भी कोई बंदूक फायर होती है, जब भी आप बंदूक को फायर करते हैं, तो ये पहले हमारे पास क्या है, इनिशियली गन इज एट रेस्ट। इनिशियल, अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, इनिशियली गन एंड बुलेट एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? बेटा इधर उधर बिल्कुल चैट बंद ही कर दो, चैट को ऑफ, अपने लिए ऑफ करो, सामने चलने भी मत दो बेटा, साइड हटा दो उनको। वो कचड़े वाले बच्चे हैं जो अभी भी बकवास करेंगे और आपकी रैंक खराब करेंगे। आप पूरा फोकस मेरे पे रखना। नाउ कम्स द टफ पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। स्टार्टिंग में तो हर कोई थोड़ा बहुत परेशान होता है, थोड़ा बहुत खुश होता है, यहां रोना आ जाएगा अगर आपने मेरे वर्ड्स को नहीं सुना तो। इनिशियली गन एंड बुलेट एट रेस्ट है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं लिखता चलूंगा, आप भी लिखिए और सोचिए भी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं गन प्लस बुलेट की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा, है ना? हाँ सर। जब भी आप इसको फायर करते हैं, बुलेट को, जैसी कोई भी व्यक्ति यहां से गन चलाता है तो होता क्या है, एक पीछे से ना यहां से एक पिन टाइप की होती है, वो पिन जाके इस बुलेट पर लगती है और इसके अंदर होता है बारूद, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो क्या होता है, फायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर गैसेस जो होती हैं, एयर, ये एक्सप्लोज, जैसे मान लो आपको पटाखा फटता है ना, वैसे ही है, बट वहां पर क्या होता है, बारूद होती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई बंदा वो करता है तो एक पिन आती है, उसको ठक से पंचर करती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। अब समझना, जब भी यहां पर आपका एक्सप्लोजन हुआ, इस इधर आपका क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो कोई बाहर से फोर्स छोड़ना है, कोई बाहर का फोर्स छोड़ना है। जब बम फटता है, आप सभी लोगों ने दिवाली पे बम फटते हुए मतलब देखा होगा, तो बम में क्या होता है, जैसे आप आग लगा के जाते हैं तो वो बत्ती से आग अंदर जाती है। अब अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे पास बारूद भरा पड़ा है। तो अब क्या होता है, उसके अंदर कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और प्रेशर लगा के पूरी दीवार को फोड़ देता है। याद रखना, एक्सप्लोजन कभी भी हो रहा है दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। कोई बाहर से फोर्स लगा ही नहीं। और अब समझना, जैसे ही आपने यहां पे वो करा, एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल फोर्सेस क्या करेंगी, एक इसको धक्का लगाएंगी और एक गन को धक्का लगाएंगी। तो जब भी आप कभी गन को फायर करते हैं तो बुलेट, जो इंटरनल फोर्स था, इंटरनल कंबशन था, उसने बुलेट को धक्का दिया, तो बुलेट आपकी आगे भागेगी। अगर उस पर फोर्स था तो रिएक्शन भी तो आएगा, वो किस पर आएगा, बंदूक पर। तो बंदूक वाला जो बंदा होगा उसको पीछे के साइड में एक झटका जरूर लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बंदूक पकड़ी है और बुलेट निकल जाए और आपको हल्का सा भी फील ना हो, थोड़ा सा भी आएगा। अब वो है कि मैकेनिज्म, अच्छी बंदूकें होती है तो कुछ रिकॉइल वो ले लेती हैं, लेकिन डेफिनेटली आएगा। तो अगर आप फायरिंग की बात करें तो क्या आप यहां पे कह सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग एक्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स, अगर मैं गन प्लस बुलेट की बात करूं, गन प्लस बुलेट दोनों को अगर मैं देखूं तो वो 0 है। बुलेट के ऊपर क्या फोर्स लगा, हां, क्या बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ? न्यूटन्स ने यही बात बोली थी कि अगर किसी पर फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। अभी भी कुछ बदतमीज बच्चे ने लगे पड़े। बुलेट का सर मोमेंटम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जब एक्सप्लोजन होगा तो इसको भी धक्का लगेगा, इसको भी धक्का लगेगा। तो बुलेट का मोमेंटम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उस पर एक फोर्स लगा। सर गन का मोमेंटम, गन तो पहले रेस्ट पर थी, गन क्यों पीछे मूव करी? क्योंकि अगर इस पे एक्शन है तो इस पे रिएक्शन है। ये छोटे छोटे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पर भी फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम में एक्सप्लोजन के केस में वो तो इंटरनल फोर्सेस से हुआ, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कहा हां। तो क्या सर जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होते तो क्या मैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो।
तो जैसे ही ये हमारे पास, ध्यान सुनना, जैसे ही ये हमारे पास गन फायर होएगी तो गन हमारे पास पीछे v स्पीड से जा रही है और यहां से जो बुलेट आपकी निकली है मान लीजिए वो u स्पीड से निकली है। ठीक है, कोई बंदा बाहर से चीजों को देख रहा है, वो कहेगा पहले तो दोनों रेस्ट पर थे तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। फिर जैसे ही हमारे पास ये फायर हो गई है तो बुलेट यू से निकली, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन। हमारे पास यू क्या है बेटा, ये लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड वाला देखेगा कि बुलेट तो भाई 200 मीटर पर सेकंड से गई और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कहेगा इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, तो फाइनल मोमेंटम में वो क्या लिखेगा, एम यू आई कैप माइनस एम वी आई कैप। तो वेलोसिटी रिकॉइल की, गन कितनी स्पीड से पीछे जाएगी, दैट इज इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाय एम। अगर आप देखें तो मास ऑफ बुलेट इनटू यू रिलेटिव टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। आपके स्कूल में एक सवाल पूछा जाता है कि अब स्कूल वाले यहीं तक ही रुक जाते हैं, इससे आगे बढ़ते ही नहीं एक कदम, हम अभी बहुत आगे जाना है। आपके स्कूल का सारा मामला यहीं पर खत्म। स्कूल में क्या पूछते हैं कि रिकॉइल ऑफ गन का फॉर्मूला बता दो, ये रहा। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं, ये रहा, क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन हमेशा अंदर के फोर्सेस की वजह से होगा, बाहर की फोर्सेस की वजह से नहीं है। तो अंदर के फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस एक्शन रिएक्शन जब सिस्टम में अंदर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स व्हाई वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। आपके अंदर ये डाउट आ सकता है, सर अगर बंदूक पहले से ही चल रही हो तो क्या होगा, वही सारी चीजें हमें अपने कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करनी है। स्कूल में पहले बंदूक रुकी हुई है, अब फायर करी तो ये बुलेट इधर जा रही है, गन उधर जा रही है, वो भी ग्राउंड से, वो भी सिर्फ ग्राउंड से। हमारे पास यहां पर चीजें आपको बता दी गई ये। और आखिरी सवाल क्या बनाते हैं कि जब भी कोई बंदूक फायर करता है उसको क्यों बोला जाता है बंदूक को अपनी शरीर के बिल्कुल पास रखो, क्योंकि जब आप बंदूक को बहुत फर्मली पकड़ोगे और अपनी शरीर के पास रखोगे तो आपका मास और बंदूक का मास ये दोनों एज अ सिस्टम काम करने लग जाएंगे। जितना ज्यादा हैवी बंदूक होएगी उतनी कम ही रिकॉइल आएगी। अगर आप मान लीजिए बहुत बड़ी तोप ले रहे हैं, उसके अंदर से छोटा सा एक पार्टिकल को आप फायर करेंगे तो तोप पीछे बैकफायर नहीं करेगी, मतलब उतना पीछे रिकॉइल नहीं आएगी। तो आप बंदूक को जब पकड़ते हैं तो आपका मास और ये पूरा एक सिस्टम बन गया, तो ये पूरा गन का इफेक्टिव मास बढ़ जाता है। जैसे आप इसको पकड़ेंगे तो आपका मास और गन का मास जुड़ के एक सिस्टम बन जाएगा। तो हमारे पास जब बुलेट निकलेगी तो आपको रिकॉइल थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने हल्का पकड़ा है, जैसे आप फायर करोगे बुलेट हमारे पास गन कूद के भाग जाएगी। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो? अब बताइए सारे बच्चे, सर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल, एक्शन रिएक्शन, क्यों नहीं हो रहा है? सर एमयू माइनस एमबी, बेटा वेक्टर है यार, कैसी बात कर रहा है, इसका मोमेंट, तू मोमेंटम नहीं लिख पा रहा है, फिर तू कहेगा एडवांस पढ़ा दो सर हमें। देख लो भाई तुम्हारी क्लास की हालत, इसका मोमेंटम क्या होगा, एमयू आई कैप, इसका मोमेंटम क्या होगा यार, एमवी माइनस आई कैप। ये नहीं लिख पाएगा तू है? क्लियर? केस 2, when velocity of bullet is given relative to gun, when velocity of bullet given relative to gun, अब बहुत खतरनाक चीज आएगी, ये स्कूल में आपका नहीं होता है क्योंकि अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आती है। When velocity of the bullet given relative to gun, इसी को कहते हैं मजल वेलोसिटी। कहीं पर सवाल में आपको दिया हो ना कि भाई एक बंदूक को फायर करा, उसमें से गोली निकली 200 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू गन, या तो ऐसे बोल दे या फिर बोल दे मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड नहीं है, ध्यान सुनना, नॉट ऑन ग्राउंड, कंसेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इज नॉट ऑन ग्राउंड, इनफैक्ट
ऑन गन। अब गन पर आपका एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही सिनेरियो, अगर मैं इनिशियल केस की बात करूं, इनिशियल केस, तो आपका यहां पर क्या है बेटा, ये है आपकी गन, इसका मास है m, और आपका ये है बुलेट, इसके अंदर स्मॉल m मास का। ठीक है, ये है स्मॉल m मास का। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा, बुलेट प्लस गन का, दैट इज 0, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पर है। जिनको ये डाउट है कि सर हमारे पास चलती हुई बंदूक, कोई दौड़ते दौड़ते बंदूक से फायर करे तो क्या होगा, न्यूमेरिकली सिखाऊंगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले यूज नहीं होंगे बेटा। कंसेप्ट बिल्कुल यही कंसेप्ट चलता चलेगा। तो प्लीज अपनी चैट को मिनिमम रखना और ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको फायर करा, तो यहां से वो पिन जाके इसको हिट करेगी, यहां पर हमारे पास कंबशन होगा, तो ये दोनों पर फोर्स लगाएगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा। हां सर, तो ये बुलेट भागेगी। अब इन्होंने जो वेलोसिटी दे रखी है, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास गन पीछे होएगी, यस सर, और बुलेट आपकी यहां पर आएगी। ध्यान से सुनिएगा। अब नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पर मुझे पता है 80% बच्चे आप में से बताने के बाद भी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। अभी मेरे को पता है, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, ये अब फिर नहीं सुनेंगे। नाउ कम्स द टफेस्ट पार्ट। और टफेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत हाई लेवल थॉट प्रोसेस, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बट ये आपका घमंड होगा कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बहुत ही कम बच्चे इसको सुनते हैं। हमारे लिए इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गिवन रिलेटिव टू गन, ये क्या था केस, जहां पर आपको स्कूल में बताया जाता है ये जो वेलोसिटी है, ये वाला बंदा देख रहा है, U is from the ground, V is from the ground, लेकिन इस बार मजल वेलोसिटी U है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट रिलेटिव टू गन है, ना कि ग्राउंड वाले बंदे को। अगर कोई बंदा यहां पर बैठा होगा, उसको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो खुद ही चल रहा होगा, ये तो खुद चल रहा है, उसको क्या दिखाई दे रहा है, U से, ये ग्राउंड से नहीं, इसको क्या दिखाई दे रहा है। तो जो ये वाला बंदा होगा वो कहेगा कि भाई लेट गन रिकॉइल बाय V, रिकॉइल बाय V, तो वो कहेगा भाई रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, ये वेक्टर्स हैं, यस। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दे रखा है प्लस U I कैप, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें एक्चुअली में नहीं पता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस V I कैप, वेक्टर्स नहीं लगाओगे रोना आ जाएगा, ये प्लस हुआ, U माइनस V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये वाले ऑब्जर्वर को पता क्या दिखाई देगा, ये जाएगा आगे U माइनस V से। लिख लीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे। बेटा ऑब्जर्वर चेंज होता है, इसका मतलब ये नहीं सूडो फोर्स, तूने गलत पढ़ लिया रजनीश बेटा, गलत पढ़ लिया तूने, ठीक है। मतलब तुमने देख लिया कि ऑब्जर्वर चेंज होगा तो सूडो फोर्स लगा दो, अबे गधे, सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। ये हमारे पास स्पीडअप होंगे, स्पीडअप होंगे, स्पीडअप होंगे, जैसे ये यहां पर आ जाएगा, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। अब जो ये ऑब्जर्वर है ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहां पर अब तेरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है कि तू सूडो फोर्स लगाएगा, गधे इंसान। सारे बच्चे एक वीडियो दिखाता हूं पहले। अब पता क्या है, यहां से आपको कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है, यहां से अब आपको कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये गाड़ी के पीछे एक बुलेट, वो गाड़ी के पीछे एक कैनन लगाएंगे, ये आपकी कार है, ठीक है, और इधर एक कैनन है जो एक बॉल को फेंकेगी। सारे बच्चे मुझे बताना, हाँ लास्ट पार्ट रिपीट है ना, पहले समझो। अब अगर मान लो गाड़ी चल रही है 100 से गाड़ी जा रही है, इस डायरेक्शन में 100 से गाड़ी जा रही है, और ये भी 100 से हमारे पास बुलेट को फेंकेगा, ठीक है। ये भी हमारे पास अब दो व्यूज आएंगे, बहुत मस्त आएगा, पहले समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या समझनी है। गाड़ी जा रही है 100 से इस डायरेक्शन में,
और इसने देखा, इसने भी 100 से बंदूक से गोली को फेंका, तो रिजल्टेंट क्या होगा देखिए। अभी देखना, स्लो मोशन में दिखाएंगे। ये सीधे नीचे गिर गया। अब सारे बच्चे पहले इस चीज को फील करिए। भाड़ में गई न्यूमेरिकल्स। ऐसा क्यों हुआ? चलती हुई गाड़ी में से, ध्यान सुनना, यहां पर आपको गाड़ी चलते हुए दिखी है ना, मान लेते हैं उसकी स्पीड कितनी थी, 100, और दो व्यू दिखाए हैं इन्होंने। जब यहां पर गाड़ी में बैठा हुआ कोई बंदा ठीक है, यहां पर ही आएगा, ये यहां पर गाड़ी में बैठा हुआ बंदा गोली को दूर जाते हुए देख रहा है। सारे बच्चे जरा समझना, अभी देखना, यहां वाला बंदे को क्या दिखेगा? अच्छा, इन्होंने वही आ गया सीधे, अभी रुको। गाड़ी पे बैठे हुए वाले बंदे को तो बुलेट पीछे वो जो गोला है देखो, ये जाते हुए दिखी ना भाई। सारे बच्चे अब ध्यान से सुनिएगा, जो गाड़ी में बैठा हुआ है इसने जैसी फायर करा उसके लिए तो जा रही है, तो जो ऑब्जर्वर गाड़ी पर बैठा है उसके लिए तो वेलोसिटी है, उसके लिए तो वेलोसिटी है, लेकिन जो ग्राउंड पर बैठा है उसके लिए क्या वेलोसिटी आई? देखिए, ये देखो, इसके लिए तो आई, बॉल गई है पीछे। अब जो ग्राउंड फ्रेम से बंदा, उसके लिए वेलोसिटी क्यों नहीं आई? उसके लिए वेलोसिटी क्यों नहीं आई? अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लें तो अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी कि अगर मान लो कि हमारे पास ये गाड़ी 100 से गई, तो उस बंदूक ने भी अपने हिसाब से 100 से ही फेंका था, तो ये 100 से फेंका गया वेलोसिटी, गाड़ी खुद 100 से, दोनों का सुपर पोजिशन हुआ, 0 होके नीचे गिर गई। हाँ या ना? सारे बच्चे पहले तो इसको फील करिए, यस और नो। इनर्शिया नहीं है भाई, वेलोसिटी। इस बॉल को ध्यान से समझो यार, कुछ भी रीजन देने लग जाते हो, इनर्शिया की बात नहीं है यहां पर। ये तो गाड़ी, ये जो बॉल है, दिमाग लगा, ये तो गाड़ी के साथ चल रही थी, तो इसका तो इनर्शिया मोशन का था। जैसी थोड़ा ये जाके सीधे नीचे क्यों गिरी? मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं ड्रॉप कर रहा होता, अगर मैं चलते चलते ड्रॉप करूंगा तो बॉल आगे जाके गिरेगी, लेकिन ये तो सर गाड़ी इधर जा रही, कोई भी चीज छोड़ोगे ये तो इधर गिरनी चाहिए थी, इसके पास तो वेलोसिटी थी। इट्स नॉट इनर्शिया बेटा, इट्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के आपके बारे में सोचना है। एक्चुअली में जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है उसी स्पीड से आपने फायर कर दिया। मान लो मैं इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और मैंने कोई 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दी, तो मेरे हाथ में जो बॉल थी वो 10 मीटर पर सेकंड से खुद ही इधर आ रही है, और मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। नेट वेलोसिटी क्या होगी? बाहर वाले को दिखेगा 0, सड़क से नीचे गिर जाएगा। हाँ या ना? अगर वो गाड़ी तेज और कर देता तो ये आगे जाके गिरती, अगर वो धीरे कर देता पीछे जाके गिरती। इन्होंने बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके ये चीज करी है। अब देखो इसको, यहां से आप पूरे प्रोसेस को देखो, ये देखो चलते हुए दिखा, बॉल पीछे गई, हां, तो ये वाले ऑब्जर्वर के लिए कुछ और चीजें हैं। अब ग्राउंड फ्रेम वाले बंदे के लिए बिल्कुल ही नीचे क्यों जा रही है? यस और नो? ठीक है, ये कहानी आपको यहां पर ध्यान से समझनी है। अब बात आती है कि सर ये हमें देखने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसे कैसे करें? तो वेलोसिटीज के रिलेटिव वेलोसिटी, अब दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, सारे बच्चे जरा देखना, यू हमारे पास इस बार इस वाले केस में और इस वाले केस में अंतर है। ये जो वेलोसिटी आपको दे रखी है ये ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही थी, ग्राउंड से आपको क्या दिखी? ये ही थी, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही थी। तो ये वाले बंदे ने बोला इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0, तो mu इधर का mv इधर का, दोनों का समेशन 0 हो गया। लेकिन इस बार आपको वेलोसिटी ग्राउंड की ना देके मसल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब इस वाले व्यक्ति के लिए। अब जो वीडियो दिखाई है उसको
दोबारा सोचिए, ये जो वेलोसिटी है ये गाड़ी पर बैठे वाले बंदे के लिए थी, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखो गाड़ी पे बैठे हुए बंदे के लिए तो बॉल पीछे गई है, ये वेलोसिटी वो है, ग्राउंड वाले के लिए नहीं है। हाँ या ना, हाँ या ना, ये उसके लिए है। तो अगर कोई बाहर का बंदा होगा वो कहेगा यार मेरे को इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, तो मेरे को तो रिलेटिव लगाना पड़ेगा, ये वेलोसिटी तो इसकी है, मेरे लिए थोड़ा है। मेरे को गाड़ी 20 स्पीड से जाते हुए दिखाई दे रही है, यस। मेरे को इसने बताया कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। बस आपने ये चीज सोचने के बाद वेक्टर्स के साथ तमीज से लगा दो आई कैप माइनस आई कैप, जो मैंने हाथ जोड़ के स्टार्टिंग से बोला, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, गन वाले के लिए क्या था सर, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्चुअली क्या है मेरे को तो पता ही नहीं, इसको थोड़ा ना पता है कितने से जा रही है, ये हमें आया। माइनस वेलोसिटी ऑफ गन क्या है सर, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, माइनस वी आई कैप। तो ये प्लस हो गया, इधर जाओगे तो ये u माइनस वी ये आया, तो ये बुलेट जा रही थी इधर। क्लियर, हाँ या ना, क्लियर। अब ये बंदा बोलेगा कि भाई इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 है। ये भी 0 होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यहां पर आपका एक्सप्लोजन हुआ है, और अगर हमारे पास एक्सप्लोजन हुआ है तो ये तो हमेशा इंटरनल फोर्स की वजह से होगा। इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं कर सकते। नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स 0 है, तो आप इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स और फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाहर से चीजों को देखिए, बाहर से चीजों को देखिए। सर बाहर से क्यों देखोगे, क्योंकि ये वाला तो अपने आप को रेस्ट पर मानेगा, ये वाला तो अपने आप को रेस्ट पर मानेगा, उसके लिए तो चीजें हुएंगी ही नहीं, वो अपने आप को सिस्टम मानेगा ही नहीं, वो अपने आप को तो ऑब्जर्वर मानेगा, वो सिर्फ बुलेट के बारे में बात करेगा, उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है। बॉल उसकी गाड़ी पर पहले रुकी हुई थी, मेरे वर्ड को सुनिएगा, उसके लिए बॉल गाड़ी पर रुकी हुई थी, उसने एक्सप्लोजन किया और वो मूव कर गया। वो तो बोलेगा न्यूटन्स लॉ सही है भाई, मैंने फोर्स लगवाया तो मूव होते हुए दिख गया, लेकिन मैं इक्वेशन नहीं बना पाऊंगा। मैंने कहा बाहर चलते हैं, ये इन दोनों के बीच में एक्सप्लोजन हुआ है, और अगर इन दोनों के बीच में एक्सप्लोजन हुआ है तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। जरा ये समझना, इनिशियल इज इक्वल टू एम इंटू यू माइनस वी, पॉजिटिव मोमेंटम माइनस कैपिटल एम इंटू वी, तो ये आपका आएगा एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, दिस इज वी रिकॉइल। अब देखो स्कूल में आपको रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये पढ़ाया, ये कौन सा है, ग्राउंड वाला, इजी वाला, और ये कौन सा है हमारे पास थोड़ा सा कठिन वाला। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो? ग्रंथ प्रताप बेटा पहले लेक्चर देख, एचसीवी सफिशिएंट है या नहीं है, तेरे को लेक्चर तो पूरे आते नहीं होंगे, एचसीवी जज करने बैठा है, पहले लेक्चर्स देख बेटा। क्लियर, यस। अब समरी इसमें हमें क्या चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास जरूरी नहीं है कि आपका गन और बुलेट वाला ही सवाल हो। एक बंदा, एक ये समझ लो स्केटिंग बोर्ड है, इस स्केटिंग बोर्ड पर हमारे पास एक बंदा यहां पर खड़ा है ठीक है, एक बंदा एक स्केटिंग बोर्ड पर खड़ा है, ठीक है। अब इसमें ये जंप करेगा, मान लेते हैं ये हमारे पास जंप करेगा, तो इसको जंप कौन करवाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, फ्रिक्शन, और अगर एक्शन है तो रिएक्शन इधर। तो अगर आप देखें तो इधर भी नेट फोर्स अलोंग एक्स किसके लिए, हमारे पास कार्ट प्लस पर्सन के लिए हमारे पास 0 ही रहेगा। तो आप इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स आप यहां पर कर सकते हैं। क्लियर? तो काट वाले प्रॉब्लम हो तो याद रखना, बंदा जो पर्सन है वो बुलेट का काम करने लगेगा, जो हमारे पास ये स्केटिंग बोर्ड है वो गन के जैसे बिहेव करने लगेगी, और कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अगर मान लीजिए यू पर्सन जंप्स, ध्यान सुनना, पर्सन जंप्स विद यू रिलेटिव टू ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो बंदे की स्पीड कूदने के बाद आप सीधे यू लेंगे और कार्ट की आप सीधे स्पीड आफ्टर जंप वी लेंगे। ये मेरे को समझाना था आपको। क्लियर? सर सब में नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 क्यों हो रहा है? बेटा दिस इज नॉट अ पैटर्न। कंसेप्ट सोच क्यों हो रहा है, दिमाग लगा ले बेटा, दिस इज नॉट अ पैटर्न बेटा। ठीक है, क्या बताएं तुम्हें। अब इनको क्या है, अरे बार बार एक्स में 0 हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो होता होगा। सवाल ही ऐसे हैं कि इनमें एक्स में 0 हो रहा है, अगर सवाल में वाई में 0 हुआ तो वाई में भी करना पड़ेगा यही चीज। समझ रहे हो तुम? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा है कि आपको बोला कि बंदा 20 मीटर पर सेकंड से कूदा है, ठीक है, यू पर्सन जंप्स विद यू, पर्सन जंप्स विद यू रिलेटिव टू कार्ट। अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चे ध्यान से सुनना। बंदूक की गोली की स्पीड रिलेटिव टू गन दे दी जाए, ये वाला केस, या मजल वेलोसिटी दे दी जाए। मजल वेलोसिटी इज बंदूक की स्पीड, गोली की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गन, उसी को मजल कहते हैं। बंदूक की जो मजल होती है, जो नली होती है, उसी को मजल कहते हैं। तो मजल वेलोसिटी भी रिलेटिव टू गन ही होती है। ठीक है, ये अंग्रेजी का टर्म है, इसलिए आपको इरिटेशन ना हो, सवाल में कई बार मजल वेलोसिटी दे देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर मजल वेलोसिटी ग्राउंड वाली है या फिर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू गन? विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है, अब पर्सन जंप यू रिलेटिव टू कार्ट, ध्यान समझना, इसमें अब दो केसेस है। दोनों अभी आपको मैं धीरे धीरे क्वेश्चन से सिखाऊंगा। ठीक है, कि आपको घबराना नहीं है। मैं अपने टाइम पे इसके केसेस को, बिलीव मी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें 1 या 2 ही कराए गए थे, उतनी क्लैरिटी बनी ही नहीं, और फिर कभी इसके सवाल मेरे से हुए ही नहीं जब मैं स्टूडेंट था। तो मैं इसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप सवाल लाया हूं, धीरे धीरे, कभी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कभी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, हम लोग ऐसे मिक्सचर ऑफ द सवाल करेंगे। और अगर आपने तमीज से आई कैप, जे कैप, के कैप वेक्टर्स फॉर्म में ढंग से लगा दिया, आपको इसका डर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकली, थियोरेटिकली हो सकता है कुछ डर बचा हो, बिलीव मी। अगर केस 1 है कि ये यू से कूदा है रिलेटिव टू द कार्ट, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि कार्ट वी से जा रही है तो बंदा तो कम स्पीड से ही कूद पाएगा। ये मान लो कोई बच्चा बोले कि नहीं सर कूदने के बाद कार्ट यहीं जा रही है वी से, ये भी तो बोल सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कभी रेडी पर खड़े हैं, कोई बंदा रेडी पर से कूदा और रेडी भी उसके साथ आगे आ गई, ये भी तो होता है। सर ऐसा क्यों हुआ? अभी सब क्वेश्चन से सीखेंगे। अगर किसी ने बोला कि भाई ये बंदा हमारे पास जो कार्ट है आफ्टर जंप आगे ही जा रही है, ठीक है, तो बंदा अब कितने से जा रहा होगा? u प्लस वी से। एक चलती हुई ट्रेन पर से तुम कूदोगे, समझ, अब तू दिमाग लगा के सारे बच्चे एक बार थम्स अप करना। ट्रेन जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन जा रही है। अब कोई बंदा उसी ट्रेन के सामने 10 मीटर पर सेकेंड से कूदे, तो जो बाहर से बंदा देख रहा होगा वो क्या कहेगा? भाई 100 से तो पहले ही चल रहा था, 10 से और कूद गया। तो अब इस बंदे की स्पीड क्या होगी? u प्लस वी होगी। हाँ या ना सारे बच्चे? ये सुनो, दो केसेस आपने क्यों कराए सर? जंप करने के बाद तो सर ये पीछे ही जाएगा। मैंने कहा हाँ, अगर कोई बच्चा पीछे ना मान करके आगे मान ले तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं आपके दिमाग में ये चीज डालना चाह रहा हूं कि कलम चलाओगे तमीज से तो कहीं से भी आंसर आएगा। बिलीव मी, आपको आफ्टर दी जंप, कई बच्चे कहते हैं सर जंप करने के बाद कार्ट पीछे जाएगी या आगे जाएगी, मेरे को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा तू कुछ भी मान ले, तू अगर पीछे की डायरेक्शन मान रहा है तो बंदा कितने से कूद पा रहा होगा? कम से, u माइनस वी, अभी जो वीडियो दिखाई। और मैं कह रहा हूं कि अगर मान रहा है कि तू कूदने के बाद अभी भी कार्ट v स्पीड से आगे जा रहा है तो ये u प्लस वी से और तेजी से कूद पाएगा। क्लियर? v की जगह अगर आप माइनस वी कर रहे हो तो यहां पर भी v की जगह माइनस वी कर दो, वही कह रहा हूं। क्लियर? सारे बच्चे इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अब सवाल पर जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सारे सवाल करेंगे। हर वैरायटी के सवाल करेंगे हम लोग। एक कार्ट से दूसरे कार्ट पर दो व्यक्ति, कोई इधर कूद रहा है कोई उधर कूद रहा है, सारे बवाल खत्म कर देंगे, बट आपको तमीज से करना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो? ये वाली चीज सबको समझ आ गई? अगर इफ
मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ आप इसको मान रहे हैं कि ये इधर गया है v से, तो बंदा u माइनस वी से ही आगे जा पाएगा। इफ आप ये मान रहे हैं काट प्लस वी से जा रहा है, तो बंदा u प्लस वी से जाएगा। सर ऐसा आपने क्यों कैसे बोल दिया? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू काट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ काट। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू काट हमारे पास u है। यस सर, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ काट प्लस v, तो ये माइनस हुआ, इस साइड ले जाओ, थोड़ा सा कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा बेटा u प्लस वी। वही चीज मैं यहां पे ले रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लोगे अपने आप आ जाएगा। क्लियर? आइए, यही हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू समरी जो मेरे को देना था आ गया। अब सवाल लगाएंगे। चलिए बेटा, अब फोकस रखिएगा, ठीक है। मास की वैल्यू मैंने 10 kg दी है, जिससे आप डेटा से अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारे पास 10 kg है और इसका मास मैंने दे दिया है 2 kg, ठीक है। किड जंप फ्रॉम द कार्ट विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ग्राउंड। किससे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। इनिशियली कार्ट इज एट रेस्ट, पहले कार्ट रुकी हुई थी। सबसे पहला सवाल इजी है। चलिए बेटा आराम से करिए। ये पहले रुका हुआ था तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। ये कूदेगा किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से कूदेगा, और फ्रिक्शन यहां पर भी लगेगा। सिर्फ इसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता, मेरे वर्ड को दोबारा सुनना। इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मोमेंटम चेंज होगा। इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन पूरे सिस्टम की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम का एक्स एक्सिस में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सारे बच्चे इसको करें। आया? मैं कहूंगा नेट फोर्स अलोंग एक्स क्या है? 0। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की ही बात करूंगा, अलोंग एक्स वो कितना है? 0। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, तो भाई इन्होंने कहा है ये व्यक्ति कितने से कूदा है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6 से। तो ये काट आप मान लो जा रहा है v से, और ये हमारे पास कूद गया 6 से। कितना? 2 kg का, 10 kg का। तो मोमेंटम लिख दो। तो यहां पर मोमेंटम क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 6 आई कैप और माइनस 10 इंटू वी आई कैप। देखिए तो यह आपका आ जाएगा हमारे पास 10v इज इक्वल टू 12, v की वैल्यू 1.2 पॉजिटिव आ रही है। दैट मीन्स डायरेक्शन जो हमने ली, डायरेक्शन हमारे पास करेक्ट है। अब मैं इसमें आपको हर तरीके से, सर मैंने जंप के बाद मैंने वेलोसिटी सर उधर ले ली, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तमीज से इक्वेशन बना सब आ जाएगा। किसी को अगर ये खुजली है, ध्यान सुनना, किसी को अगर ये खुजली है कि सर जंप के बाद ये जो काट है ये पीछे नहीं जाएगी इधर जाएगी, मैंने कहा ठीक है मान ले भी, बंदा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 से ही कूदा है। हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 आई कैप प्लस 10 इंटू वी आई कैप। वी की वैल्यू माइनस 1.2 आएगी इस बार। माइनस क्या बताएगा? जो तू डायरेक्शन ले रहा उसका उल्टा। क्लियर? हाँ या ना? तो आपको अब ये वाला डर खत्म हो गया। जंप करने के बाद सर मैं वेलोसिटी कहां लूं, तू अपना तमीज से ले ले, कुछ भी प्लस आई या माइनस आई, कैलकुलेशन अपने आप बता देगी तूने सही लिया या गलत लिया। ठीक है, अगला सवाल। मास वही ले रहा हूं, ठीक है, 10 kg 2 kg। ठीक है, kid jump from the cart with a 6 meter per second relative to the ground. Initially cart is moving with 1 meter per second low. Find recoil velocity of the cart if he jumps parallel and anti-parallel to the cart. अब पहला जरा ये चीज समझना, इन्होंने कार्ट को रुका हुआ नहीं माना है। पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास चल रहा है कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड। अब कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। जो आपने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा mu डिवाइडेड बाय m रिकॉइल का, वो सिर्फ इनिशियली एट रेस्ट पर था, अब नहीं है, ये पहले चल रहा है। अब इन्होंने कहा है कि ये कूदेगा रिलेटिव टू द ग्राउंड ही, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूद रहा है, लेकिन हमें बताना है अगर ये सेम डायरेक्शन में कूदेगा तब क्या रिकॉइल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कूदेगा तब क्या रिकॉइल होगा। सवाल समझ आया सारे बच्चे? यस और नो? सवाल समझ आया?
इसमें इन्होंने कहा है दो केसेस है, ध्यान से सुनिएगा। एक केस ये है कि ये हमारे पास एक काट थी, हां 10 केजी की काट है, इस पर एक बंदा हमारे पास है 2 केजी का, ये पहले से ही 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब जिस भी डायरेक्शन में आप लेके जा रहे थे, अब ये व्यक्ति इसी डायरेक्शन में हमारे पास कूद गया है 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ग्राउंड। ग्राउंड वाले बंदे को लगा कि ये इसी डायरेक्शन में हमारे पास कूद गया है, ठीक है। और केस 2 हमारे पास क्या है बेटा कि ये दोनों हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे। यस सर, ये है हमारे पास 2 केजी। कलम चलाना बेटा, बिल्कुल कलम मत रोकना, गलत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आफ्टर द जंप ये बंदा हमारे पास कहां कूद गया, अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड से बंदे को दिख रहा है, तो ये रहा काट। क्लियर, सवाल समझ आया? यस। अब जरा देखना, किड जंप फ्रॉम द कार्ट विद 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ग्राउंड, ठीक है। इनिशियली द कार्ट इज मूविंग विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, पहले ये दोनों ही 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इफ ही जंप्स पैरेलल। पहले पैरेलल के केस को करते हैं। सारे बच्चे पैरेलल ही कूदा है, इधर जा रहे थे इधर ही कूद गया। मुझे अब सारे बच्चे बताएंगे, अब आपकी चैट स्पीड होनी चाहिए। ये जो कार्ट है ये किधर जा रही होगी, पीछे, फॉरवर्ड, किधर जा रही होगी? आप लोग आई कैप जे कैप में जवाब बताइएगा बेटा, प्लस आई या माइनस आई में जवाब बताइएगा, क्योंकि 0.2 जो कह रहे हैं, कोई 1.5 कह रहे हैं, किधर भाई? नेगेटिव डायरेक्शन में 1.5 या पॉजिटिव डायरेक्शन में 1.5? सारे बच्चे जब ये पैरेलल डायरेक्शन में कूदे, जैसे मान लो आप ऑटो में बैठे हो, ऑटो चल रहा है और ऑटो की डायरेक्शन में ही कूद गए, ठीक है, तब हमें बताना है, ठीक है। हमें नहीं पता ना, मैं दोनों केस करूंगा जिससे आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। इसमें एक केस यहां पर मैं ऐसे ले लेता हूं, सारे बच्चे जरा देखना, मुझे पता है अब कोई बच्चा बोलेगा सर लेफ्ट ले लो, कोई बोलेगा राइट ले लो, मैंने कहा लो। पहला केस मैंने कहा इसकी रिकॉइल वेलोसिटी ये है, मुझे नहीं पता, तो अब जरा देखना, इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, इनिशियल मोमेंटम 2 + 10 × 1 आई कैप, और यही फाइनल मोमेंटम भी होगा। हाँ सर, तो ये कितना आएगा बेटा, 12 आई कैप इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2 केजी वाला इस डायरेक्शन में कूदा है 2 × 6 आई कैप। सर 10 केजी वाला तो पीछे जा रहा है, तो मैंने कहा -10v आई कैप, यही आया, मैंने इस डायरेक्शन में माना है, तो ये कितना आएगा, 12 इज इक्वल टू 12 - 10v। अगर आप देखें तो ये हमारे पास v की वैल्यू तो 0 आ रही है, हाँ या ना, यही आ रहा है बेटा। पहले तो ये दोनों चल रहे हैं, तो 12 आई कैप हमारे पास है, यस, तो 6 दूनी 12, ये तो मतलब इसका मतलब ये तो रुक गई है भाई, हाँ या ना। 0.2 कहां से आ रहा है भाई तुम्हारा, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो कूदा है, हाँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कूदा है। तो मैंने कहा कि अगर ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड से कूदा है ना, हाँ ठीक तो है, तो क्या दिक्कत आ रही है, 0 आ रहा है। सर अगर मैं इसमें +v ले लेता तो आंसर अलग आ जाता, मैंने कहा चेक कर ले भाई, इनिशियल मोमेंटम की अगर तू बात करेगा, दोनों साथ चल रहे हैं, 10 + 2 × 1 आई कैप, हाँ सर, फाइनल मोमेंटम 2 × 6 आई कैप प्लस 10 × v आई कैप, तो ये 12 इज इक्वल टू 12 + 10v, ये क्या सिखा गया तेरे को? अगर ये व्यक्ति पैरेलल डायरेक्शन में ही कूद रहा है, तुमने गाड़ी को पीछे माना या गाड़ी को आगे माना, क्या आंसर से कोई प्रॉब्लम आया? नहीं। कंसेप्ट क्लियर, तो अपने आप आंसर क्लियर। दूसरा, सर इस बार जंप ये अपोजिट डायरेक्शन में कूद गया है, ठीक है, इस बार सर ये व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में कूद गया है। अब बच्चों को डाउट आएगा, यार पता नहीं काट कहां जाएगी, पहले तो चल रही थी, अब ये इधर कूदेगा, हो सकता है इधर ही जा रही हो या पीछे जा रही हो, मेरे को क्या पता। मैंने कहा दोनों केस में तेरे लिए सॉल्व करता हूं, बस तेरी कलम भी नहीं रुकनी चाहिए। तो अब तू क्या कर, केस इसमें जो हमारे पास सेकंड केस था, ये फर्स्ट केस था, उसके मैंने दोनों मेथड कर दिए। अब मेरे को नहीं पता ना काट किधर जाएगी, एक बारी में मैं यहां ले लेता हूं और एक बारी में मैं यहां ले लेता हूं, यही तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं।
इनिशियल मोमेंटम की अगर तू बात करेगा तो दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टोटल मास 10 + 2 × 1 आई कैप। सर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये 10 kg वाला 10 इंटू, यहां से समझ वेक्टर्स में चलना, 10 × वी आई कैप पॉजिटिव में और -2 × 6 आई कैप, तो ये कितना आएगा बेटा 12 आई कैप, 10 वी आई कैप -12 आई कैप, तो ये इधर जाएगा 24 इज इक्वल टू 10 वी की वैल्यू 2.4 पॉजिटिव आ रही है, मींस डायरेक्शन विच इज अज्यूम्ड, जो भी मैंने डायरेक्शन अज्यूम करी थी इज करेक्ट। फाइनली कहां जा रही होगी गाड़ी, इधर ही आई कैप में जा रही होगी। सर अगर मैं माइनस आई, मेरे को एग्जाम में पता नहीं लगा कि किधर जाएगा, मैंने कहा कुछ भी मान करके बेटा बस कलम चला ले ढंग से। इनिशियल मोमेंटम तू क्या कहता कि सर ये तो 10 + 2 आई कैप है, मास इंटू वेलोसिटी, हाँ सर, कूदने के बाद विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो 6 से दिखेगा, ये v से है, तो आप कहते सर -6 × 2 आई कैप -10 × v आई कैप। मैंने कहा ठीक है, तो ये आएगा 12 आई कैप -12 आई कैप, सर -10 v, यह है तो इधर जाओगे 24 आई कैप इक्वल टू सर -10 v, तो सर v की वैल्यू तो -2.4 आई कैप आ रही है, मतलब जो तू मान रहा था नेगेटिव में उसका उल्टा। क्लियर सारे बच्चे? तुम किसी भी तरीके से धीरे धीरे आपके अंदर से डर खत्म होना चाहिए कि सर मैं गाड़ी किधर मानूं। मैंने कहा तू चुपचाप तमीज से इक्वेशन बना, कभी भी तेरे को धोखा नहीं मिलेगा। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल फिर से वही 10 kg 2 kg, यही सब चीजें तंग करते हैं। वो इधर कूद गया उधर कूद गया, बच्चे परेशान होते रहते। किड जंप फ्रॉम द कार्ट विद 6 रिलेटिव टू द कार्ट, ध्यान सुनिएगा, ये रिलेटिव टू द कार्ट कर रहा है। इनिशियली कार्ट इज मूविंग विद स्पीड 1 मीटर/सेकेंड, अभी भी 1 से चल रहा है। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इफ ही जंप्स पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो पहला केस सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान सुनना। पहला केस हमारे पास ये कार्ट थी बेटा, ये बंदा था, ठीक है, ये 1 मीटर/सेकेंड से जा रहा है। अब हमारे लिए ध्यान से देखना, जंप्स विद 6 मीटर/सेकेंड रिलेटिव टू कार्ट बोला है। अब ग्राउंड के लिए नहीं दे रखा है, ध्यान से, रिलेटिव टू कार्ट हमें बोला है। पहला केस हम लोग लेंगे पैरेलल जंप का। क्या लेंगे बेटा? पैरेलल जंप। ये जिस डायरेक्शन में हमारे पास गाड़ी जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमारे पास कूदा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये था। मैंने कहा ठीक है भाई, कूदने के बाद गाड़ी किधर जाएगी सर? गाड़ी किधर जाएगी? कार्ट किधर जाएगा? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? नहीं, वो तो डेटा बताएगा। तो सर मैं इधर मान लेता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, ये यू ध्यान समझ, तूने नेगेटिव माना है, लेट। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज वीपी माइनस वीसी। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या है? +6 आई कैप। हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ पर्सन मेरे को पता नहीं, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज -v, तो ये प्लस हो गया, इधर जाओगे तो 6 - v हमारे पास यही आएगा। तो ये बंदा कितने से कूद पा रहा होगा? यही तो मैंने बताया था, यही तो मैंने तुम्हें बताया था। अगर तुम गाड़ी को पीछे मान रहे हो तो बंदा u - v से ही कूद पाएगा। अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर मैंने माना कि गाड़ी पीछे जा रही है तो बंदा धीरे से ही कूद पाएगा। सर व्हाट इफ इसको भी साथ में ले लेते, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत रहता है, सर जंप तो पैरेलल है। मैंने कहा हां, लेकिन सर व्हाट इफ कूदने के बाद गाड़ी उधर ही जा रही हो? मैंने कहा मेरे को कोई घबराहट नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है। यहां पर ये गाड़ी v से जा रही है, ध्यान सुनना, बंदा तो 6 से ही कूदा है। अगर मैं यहां पर ये v लेट कर रहा हूं तो बंदा 6 से जब कूदा है तो ये 6 + v से ही कूद पाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी।
यही तो बताया। अगर तुम गाड़ी को पीछे मान रहे हो तो ये 6 माइनस यू माइनस वी से कूद पाता है, सेम डायरेक्शन में मानोगे 6 प्लस वी। क्या आंसर सर सेम आएगा? अभी देख लेते हैं। चल, इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा कितना है बेटा? इनिशियल मोमेंटम 10 प्लस 2 इंटू 1 आई कैप, तो सर 12 आई कैप था। मैंने कहा ठीक है, इसमें फाइनल मोमेंटम लिखा। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू, सारे बच्चे फाइनल मोमेंटम, हाँ सर, तो 12 आई कैप इज इक्वल टू, ये कितने का था 2 और ये 10, तो ये आएगा 2 इंटू 6 माइनस वी आई कैप, हाँ सर, प्लस माइनस 10 इंटू वी आई कैप, डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो कितना आ रहा है बेटा 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 2v माइनस 10v। आई कैप में ही आएगा अब हमारा, ये और ये तो चला गया, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 0 आ रही है। v की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। दैट मीन्स जब ये बंदा रिलेटिवली कूदा है इससे, तो ये काट रुक गई। अब जरा सर मैं अगर इधर ले लेता तो आंसर आता? मैंने कहा करके देख ले भाई। इनिशियल मोमेंटम 12 आई कैप, हाँ 2 kg का बंदा था, 2 इंटू 6 प्लस वी आई कैप, और सर मैं तो इसको इसी डायरेक्शन में मान रहा हूं 10v आई कैप, तो ये कितना आएगा बेटा 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 2v प्लस 10v, हमारे पास v की वैल्यू 0, खत्म। तुम गाड़ी को कूदने के बाद इधर मानो या इधर मानो, इक्वेशन तमीज से बनाओ, आंसर मैच कर जाएगा। सारे बच्चे एंटी पैरेलल जंप मारा है। पहले काट हमारे पास कहां जा रही है बेटा? ये 2 kg का बंदा 10 kg की ये काट 1 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास एंटी पैरेलल कूदा है, वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू काट, ग्राउंड के लिए नहीं है, रिलेटिव टू काट, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब तो आपके अंदर भी डाउट आएंगे, अब तो आपके अंदर भी डाउट आएगा, सर गाड़ी कूदने के बाद कहां जाएगी? मैंने कहा मेरे को नहीं पता, तो सर हमें तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने कहा कर ले भाई। एंटी पैरेलल कूदा है इधर, ठीक है। अगर मैं ये मान रहा हूं कि गाड़ी इधर v से जा रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कूदा है, तो ये 6 माइनस वी से ही कूद पाएगा। हाँ सर। सर हमारे पास गाड़ी मैं मान रहा हूं इधर ही जा रही है और ये इधर ही कूदा है, तो ये तो 6 प्लस वी से कूद पाएगा। 2 केसेस तुम यही मान सकते हो कि भाई गाड़ी किधर जा रही है आफ्टर जंप मेरे को नहीं पता, तो मैंने कहा भाई या तो राइट साइड जाएगी या तो लेफ्ट साइड जाएगी, यही 2 चीजें तू अज्यूम कर सकता है। लेट तो उस बंदे के लिए अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में कूद रहा है, तो हमारे पास गाड़ी अगर इधर जा रही है तो ये धीरे से ही कूद पाएगा। वीडियो याद कर लेना, गाड़ी इधर जा रही है और आपने फायर इधर करा है, तो वो धीरे हो जाएगा u माइनस वी 6 माइनस वी से, और गाड़ी इधर जा रही है और फिर कूद भी इधर रहा है तो 6 प्लस वी से। चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम तो आपके लिए बेटा अलोंग x तो वही है 10 प्लस 2 इंटू 1 आई कैप, तो 12 आई कैप आया। हाँ सर। मैंने कहा बस हो तो गया। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो 12 आई कैप इक्वल टू, अब जरा इक्वेशन लिखना 10 और 2, तो सर ये तो प्लस 10v, मैंने कहा आई कैप में, सर ये तो नेगेटिव में कूदा है, माइनस 2 इंटू 6 माइनस v आई कैप में, तो कितना आएगा बेटा 12 इज इक्वल टू 10v माइनस 12 प्लस 2v, तो इधर जाएगा 24 इज इक्वल टू 12v, v की वैल्यू 2 पॉजिटिव में आ रही है, डायरेक्शन अलोंग प्लस x। 2 आ रहा है आंसर, वेरी गुड। सर इसमें कैसे करूंगा? मैंने कहा अभी भी इसमें वही करना है बेटा, तेरे को ये डर नहीं होना चाहिए कि सर मैं उधर ले लूंगा तो आंसर, प्लस माइनस का ध्यान रख। इनिशियल मोमेंटम 12 आई कैप, हाँ सर, ये तो 10 kg की थी, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस 10v आई कैप, यस सर। ये 2 kg का बंदा है, हाँ, तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 6 प्लस
v हमारे पास, सर ये आएगा, मैंने कहा सॉल्व कर ले बेटा। तो 12 इज इक्वल टू -10v -12 -2v, सर ये आ रहा है। तो मैंने कहा ये 24 हो गया, ये -12v आ गया, v की वैल्यू -2 आ रही है। माइनस क्या बता रहा होगा, जो तू मान रहा है उसका उल्टा है, तो यही वाला मैच कर गया। क्लियर सारे बच्चे? मैंने क्या बोला था, दिक्कत बच्चों के साथ ये है, सर इधर कूदेगा तो उधर कूदेगा। अबे कर तू क्वेश्चन को सॉल्व, पहले इक्वेशन बना, इक्वेशन मैच करनी चाहिए। हमें नहीं पता किधर जाएगी काट, वो इक्वेशन बताएगी बेटा। क्लियर? वो इक्वेशन बताएगी। अगर आप तमीज से इक्वेशन बनाने लग गए, बिलीव मी आपके सवाल होंगे, क्यों नहीं होंगे। वही चीज इक्वेशन बनाने वाली बात है। मैंने आपको चैप्टर की कमियां बता दी हैं। बच्चे प्लस आई के मोमेंटम को वेक्टर मानते ही नहीं है, तो इज्जत कहां से मिलेगी भाई सवाल से। प्लस आई और माइनस आई में कर, अपने आप आएगा। अब सवाल सुनना, अब दो बंदे कूदेंगे, एचसी वर्मा के सवाल हैं ये, ठीक है। दो बंदे, एक इधर कूदेगा एक उधर कूदेगा। उन्होंने तो एक दो सवाल ही पूछे हैं, हम सारे वेरिएशन कर लेते हैं। एक इधर कूद रहे हैं, रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू काट, एक इधर एक उधर, सारे कर लो तुम। एम ए हमारे पास ये वाला बंदा मान लो बेटा, हमारे पास 2 kg का है। एम बी 6 kg का है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। और काट मेरे पास 10 kg की। अब ये हमारे पास कहानी है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास बंदा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको हमारे पास बी मान लेते हैं। किड ए, ध्यान से सुनना, जो किड ए है, जंप फ्रॉम द कार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड। पहले ये वाला बंदा हमारे पास कूदेगा रिलेटिव टू ग्राउंड, एंड देन बी जंप्स विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन सेम डायरेक्शन। इनिशियली द कार्ट इज एट रेस्ट, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। पहले आपकी कार्ट रुकी हुई है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट फाइनली। फाइनली दोनों जंप करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक एक करके। सर फॉर्मूला गलत है, प्लीज बताओ कहां फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला जयेश बेटा आपने समझा ही नहीं, जो फॉर्मूले डिराइव करे हैं वो इनिशियली एट रेस्ट के थे, तूने सुना ही नहीं। वही तो कहते हो, चैट कर लेना पहले तुम ना, क्योंकि तुम्हारे लिए चैट इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियली एट रेस्ट के लिए था, ये इनिशियली एट रेस्ट के लिए था। अगर तुम्हारी गाड़ी पहले से ही चल रही है, जो अभी तुम सवाल लगा रहे थे, ये गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं, तो फॉर्मूला गया बेटा भाड़ में, समझ रहा है। इसलिए कह रहा था चैट मत करो। क्लियर? आइए जरा अब बात करते हैं, ठीक है। सर बंदे किधर कूदेंगे, मैंने कहा राइट साइड में मान लो। अभी इन्होंने कहा ना कि सेम डायरेक्शन में कूद रहे हैं, तुम इधर मानोगे तो काट इधर चली जाएगी, इधर मानोगे तो काट इधर। तो हम लोग मान लेते हैं पर्सन जंप्स इन द राइट डायरेक्शन, बोथ जंप्स इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स। मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टेप 1। ये हमारे पास काट है, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, ये बी है, और हमारे पास यहां पर एक बंदा है, ये ए है। और ये 10 kg था बेटा, ये 2 kg था, एंड आई थिंक ये 6 kg था। ये इनिशियली आपका रेस्ट पर है, ठीक है। 2 kg 6 kg 10 kg, ए जंप्स फ्रॉम द कार्ट विद 2 रिलेटिव, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूद रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, इनिशियली एट रेस्ट, फाइनली बताना है। तो ठीक है, आफ्टर ए जंप्स, मान लो कि ए हमारे पास जंप कर गया, तो अभी बी नहीं जंप करा है, तो ठीक है भाई, बी अभी हमारे पास यहां है, ए हमारे पास जंप कर गया है विद कितना, 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड। ग्राउंड के लिए बोला है, काट के लिए नहीं बोला है ना। 6 से कूदा, अच्छा ये 2 से कूदा है और ये 4 से कूदा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से कूदा है बेटा, और ये 4 से कूदेगा, तो ये ए वाला इधर कूद गया है 2 मीटर पर सेकेंड। सर आपने u माइनस वी यू प्लस वी क्यों नहीं करा, सीधे ग्राउंड का ही दे दिया भाई। बाहर से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास, जो हमारे लिए ये हमारे पास था 2 kg का बंदा, ये था 6 kg का, ये इसी के साथ है, और ये 10 kg की काट इधर है। मुझे पता है कि आप लोग फिर कहोगे सर इधर लें या इधर लें, कुछ भी ले लो भाई, ठीक है। आप लोगों ने किधर लिया है गाड़ी को, सारे बच्चे किधर लिया गाड़ी को चलते हुए,
ऑब्वियस सी बात है, ये अगर इधर कूदेगा प्लस एक्स में कूदेगा, गाड़ी इधर जानी चाहिए, हाँ या ना सारे बच्चे? सर हाउ 28, कहां 28? 28 कहा है बे? 24 था यहां पे, किधर पीछे? ऑब्वियस, मैं आगे ले लेता हूं, लेट ये, मतलब मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब जो भी आपका है उसका उल्टा आना चाहिए। फाइनली देख लेंगे कि कितना स्पीड किस डायरेक्शन में, ठीक है? मैंने मान लिया उल्टा कि भाई कूदा है तो इधर ही चला गया। तो अगर आप देखें तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स कितना है सर? 0 है। तो मैंने कहा फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स भी 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो जरा वेक्टर्स की अगर मैं यहां पर बात करूं तो यार ये 2 kg का बंदा 2 आई कैप से कूद गया है। हाँ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, प्लस हमारे पास 10 + 6 इंटू वी आई कैप। तो मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 16 वी आई कैप। तो अगर आप देखें तो हमारे पास -4/16 इज इक्वल टू वी, यही आ रहा है हमारे पास, है ना? तो v की वैल्यू आ रही है -1/4 मीटर पर सेकेंड। किस किस का यही आंसर आ रहा है बेटा? किस किस का यही आंसर आ रहा है? दैट मीन्स काट आफ्टर जंप ऑफ a in positive x-axis with 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ये कूदेगा तो काट हमारे पास लेफ्ट साइड में मूव करेगी विद 1/4 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है? अब किसी ने इस डायरेक्शन में लिया, उस डायरेक्शन में लिया, ओवरऑल आंसर आपका माइनस आई कैप में 1/4 से आ रहा होगा। आप इधर लो या इधर लो, काट को चलते हुए अपने आप आंसर मेरा बता रहा है कि जो आप डायरेक्शन मान रहे हो वो नहीं है, नेगेटिव है, मतलब इधर जा रही होगी, 1/4 से जा रही होगी। यस, हाँ या ना? सारे बच्चे इसको मैच करते रहना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बी की जंप की बारी है। अब जरा देखना, व्हेन बी जंप्स, अब सारे बच्चे जरा ये देखना, जब बी जंप हमारे पास करेगा तो यार उसके लिए इनिशियल सिनेरियो क्या है? उसके लिए गलती आपसे होगी कि आपने इनिशियल सिनेरियो देखा ही नहीं। ये 6 kg, हाँ सर, ये 10 kg, हाँ सर, ये जा रहा था इधर 1/4 मीटर पर सेकेंड। सर वाई फाइनल मोमेंटम इज 0? बेटा देयर इज नो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। जब न्यूटन्स ने बात बोली थी F इज इक्वल टू, जब फोर्स तभी आएगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो। और मैं अब उल्टी बात कह रहा हूं, जब फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट पर होएगा, सेंटर ऑफ मास। सर वाई वी विल एड द मास ऑफ द कार्ट? अबे ये गन के जैसा है, ये दोनों एक साथ हमारे पास चलेंगे ना। इस सिस्टम में ये भी तो है 10 kg की कार्ट। क्या बात कर रहा है? सर दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, एक एक करके जंप है। आपके सारे सवाल में एक एक करके जंप है। क्लियर? नहीं तो इंपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है? अरे चाचा यार, बी वाला तो बंदा मूव ही नहीं करा ना अभी। ये बंदा तो ये समझ, कैसे बताए, एक कार्ट है, यहां पे एक डब्बा था, ये कूदा ही नहीं। तू इस गाड़ी पर से यहां कूदेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर जाएगा, हाँ या ना? तेरे कूदने की वजह से इसमें भी तो मोमेंटम आया ना, इसमें भी आया। तो पूरा तेरा पॉजिटिव में मोमेंटम है तो इन दोनों का नेगेटिव में मोमेंटम आएगा। बी वाला तो हमारे पास कूदा ही नहीं है। ये बेटा जितने भी आपके ये मोमेंटम वाले सवाल होंगे, यहां पर जब भी जंप होएगा तो 1/1 का ही जंप होगा। अब बी की बारी आ रही है, तो बी जब कूदेगा तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर नहीं था, सिस्टम हमारे पास चल रहा है। अब हमारे पास बी जंप्स विद कितनी स्पीड दे रखी थी? 4 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही जब वर्ड चेंज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें था इन सेम डायरेक्शन ऑफ ए। यही तो बोला है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। तो यहां पर हमारे लिए अब मेरे को नहीं पता ये फाइनली कितनी स्पीड से जाएगी, लेकिन ये बंदा कूदा तो इधर ही है 4 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियस सी बात है ये इधर ही जानी चाहिए, लेकिन चलो मेरे को नहीं पता, मैंने V' फाइनल मान लिया।
मेरे को नहीं पता फाइनली कार्ट अब कैसे जाएगी। तो मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम अब आपका 0 नहीं है, ध्यान सुनना, ये दोनों चल रहे हैं, ये और ये पूरा -1/4 आई कैप से चल रहा है, तो -4 आई कैप का आपका मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये कितने का था भाई, 6 kg का बंदा है, तो 6 × 4 आई कैप, मैंने माना कि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है आई कैप। तो अब आप कहेंगे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं था, -4 था बेटा, 24 यहां है प्लस 10v डैश यहां है, तो ये -28 इज इक्वल टू 10v डैश, v डैश की वैल्यू आ रही है -2.8। किस किस का यही आ रहा है फाइनली, ये क्या बता रहा है उसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइनली आफ्टर 2 जंप्स ए और बी, पहले ए कूदा फिर बी कूदा रिलेटिव टू ग्राउंड इन सेम डायरेक्शन, कूदने के बाद कार्ट मूव्स विद 2.8 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव एक्स। किस किस का ओवरऑल यही था, यस और नो, वेरी गुड। अगला सवाल, ठीक है, अब सारे बच्चे अगला सवाल हमारे पास, क्योंकि अभी कितने बच्चे हुए हैं, एक, हाँ सवाल तो हमारे पास अभी बच्चे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अभी हमारे पास टाइम भी है, 2 kg 6 kg 10 kg वही है हमारे पास। अब देखो वेरिएशन करते चले जाएंगे। किड ए जंप फ्रॉम द कार्ट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ग्राउंड, ये ए ये बी, ये रिलेटिव टू द ग्राउंड कूदा है 2 मीटर पर सेकेंड से, देन बी जंप्स विद 4 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लो मैं इसको थोड़ा सा कठिन कर देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब जरा देखते हैं कौन कौन सही निकालता है। एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूदा है 2 से, ये 4 से कूदा है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले ए कूदेगा, सारे बच्चे मेरे को सवाल को ध्यान से सुनिए, ठीक है, हाँ, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स अभी हम लोग बात करेंगे शुभनम बेटा, ठीक है, दोनों एक चीज एक साथ रहेंगे। इंपल्सिव फोर्सेस का नेट इंटरनल सिस्टम में भी 0 आएगा, वो आगे हम लोग बात करेंगे, अभी इंपल्सिव फोर्सेस के लिए, ठीक है बेटा। एक कह रहा है थोड़ा स्लो कर सकते हैं, तो क्वेश्चन हटा देते हैं, 2 ही चीजें हो सकती हैं, ज्यादा क्वेश्चन करोगे टाइम तो लिमिटेड है बेटा, ज्यादा क्वेश्चन करोगे स्पीड में करनी पड़ेगी, कम क्वेश्चन करोगे तो स्लो स्लो करा, एक सवाल कराऊंगा आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद तुम वेरिएशन करनी है, हाँ या ना, करोगे इसको खुद से होमवर्क, मैं अगले टॉपिक के बारे में बता दूं, ठीक है सर। अगर पहले बी कूदेगा तो उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास इन क्वेश्चंस में पहले ए को कुदाइए फिर बी को कुदाइए। मैं चाहता हूं कि आप बार बार प्रोसेस को ध्यान से समझें, ठीक है। हमारे पास सर ये तो रेस्ट पर हमारे पास अगला सवाल होगा शायद, आई थिंक, किड ए जंप फ्रॉम द कार्ट विद रिलेटिव टू द ग्राउंड, बी जंप्स विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इज द कार्ट। हाँ, ये वाला सवाल की जगह सीधे यही वाला सवाल लगाओ। मैंने तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की बात करी है। अब पहले से गाड़ी चल भी रही है टुवर्ड्स राइट, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूद रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कूद रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में कूद रहे हैं, समझ रहे हो। तो इससे ज्यादा क्या पंगा देंगे भाई, एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया, एक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दे दिया, कार्ट पहले से चल भी रही थी, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी कूद रहे हैं। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप प्लीज एक बार खुद से भी ट्राई करके आए। एक ये वाला सवाल है, ठीक है, एचसीवी का ये वाला सवाल है, ठीक है, एचसीवी का ये वाला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, सोचना पड़ेगा। ये डायग्राम दे देता हूं, अच्छा सवाल है, ठीक है, इसमें गलतियां होंगी बच्चों से। एक हमारे पास टैंक टाइप का है, थीटा एंगल पे, कार्ट ऑफ मास m हैज अ कैनन, एक टैंक के जैसे एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द बुलेट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट विद द स्पीड u रिलेटिव टू द कार्ट। अभी तो एक्स एक्सिस की बात हो रही थी, अब एंगल पर है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। ये आप सभी लोग सोच के आएंगे,
HCV का बहुत प्यारा सवाल, 2 बार एक ही डायरेक्शन में ठा ठा 2 बार बंदूक वो करेगी फायर, तो ये भी आप करके आएंगे। तो क्या आप सभी लोग 1 2 3 4 5 सवाल 5 सवाल ट्राई करेंगे? सर रेजोल्यूशन आप सोचिएगा अच्छा सा। यस, पूरे को आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, पूरे को आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि हमें अभी अपने स्टेप्स नहीं बचाने बेटा। मेरी ध्यान से मेरी बातों को सुनो। आप ए और बी को अलग अलग से कूदाओ या फिर साइमल्टेनियसली एक ही साथ कूदा दो, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैं उसको अलग अलग से क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आपको बार बार उस प्रोसेस की आदत पड़े कि भाई ये हुआ तो ये हुआ, ये करेंगे तो ये होगा, इधर माने, उससे कोई घबराहट वाली बात नहीं है। मैं आपको चाहता हूं कि हम लोग प्रोसेस से प्यार करें, हम लोग देखें कि कैसे 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 हम लोग सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आगे चल के एडवांस के सवाल, इरोडोव के सवाल जब मैं आपको कराऊंगा, तब आप देखना आपको इनिशियल, वही कहता ना, माइक्रो आप कितनी चीजों को ध्यान से सुन के आए हो, समझ के आए हो, तभी आप बड़े सवाल लगा पाओगे। कई बच्चों को लगता है बड़ा सवाल मतलब सिर्फ कठिन, कठिन नहीं होता बड़ा सवाल। बड़ा सवाल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आपने कितनी माइन्यूटली चीजों को समझा है कि इसके कूदने से क्या होगा, इसके कूदने से क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू काट क्या होगा, पैरेलल कूदने से क्या होगा, एंटी पैरेलल कूदने से क्या होगा। जब आप ये सारी चीजें सोचोगे और क्लास में ही ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम सोचोगे, तो एग्जाम में आपको पहले से ही पता होगा। आपका दोस्त डर रहा होगा यार काट प्लस वी में जाएगी या माइनस वी में, आपके दिमाग में क्लियर होगा भाई इतने सवाल लगा लिए, कहीं पर भी ले लो, इक्वेशन सही से बनाओगे आंसर सही आ जाएगा। यह आपको सीखने को मिलेगा, हाँ या ना? मैं इतने सारे मेथड से क्यों कर करके दिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए अपने टाइम में दिक्कत थी। मैं आपको एक मेथड बता दूंगा, एक लाइन में आप क्वेश्चन तो कर दोगे, लेकिन आपके अंदर 1000 डाउट रह जाएंगे। आप ये सोचोगे यार अगर ऐसे करूं तो, ऐसे करूं तो फंडामेंटल हमें क्लियर करना है कि भाई तुम कैसे भी करो, इक्वेशन तमीजदार बना दो, आपका सवाल सॉल्व होगा। मुझे आपको ट्रिक नहीं सिखानी। मेरे को बेटा देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है? कई जगह पर जहां जरूरत होती है वहां पर मैं बताऊंगा, जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं खुद ही बता दूंगा, बेटा देखो इसको कम समय में करने का ना तरीका ये है, कर लो। आप लोग एडवांस की तैयारी करने चाहते हो, एडवांस के क्वेश्चन कितने ट्रिक से कर लोगे बे? कितने? 1 2, चांसेस बहुत कम है। जेई मेंस के तुम 1 2 3 4 5 तक कर लो, ठीक है? सर मैं 10 क्वेश्चन ट्रिक से कर लिया, अच्छी बात है, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तेरे को सारे सवाल सही करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ट्रिक हमारे लिए काम की चीज नहीं है। ट्रिक वो होता है जब समय बचाए, ठीक है? एडवांस में तो पर्याप्त समय है। एडवांस के पेपर में आप नींद आएगी भाई, आप 1 घंटा सोओगे, ब्रेक लोगे, फिर सवाल लगाओगे, इतना समय मिलेगा आपको एडवांस में, क्योंकि लिमिटेड सवाल करने हैं। हाँ सर ट्रिक से कभी कभार आसान होता है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन पहले आपको नॉलेज अपने बेसिक कंसेप्ट्स की होनी चाहिए कि भाई आपने क्या चीज सीखी है, आपका थॉट प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए। हाँ सर एक बार मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली, मेरी थोड़ी सी फ्लो बन चुकी है, अब मैं इसको कम समय में करना चाहूं तो कैसे करूं? वो बात आपकी बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि भाई देख इसको ऐसे 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 उड़ाना है, तुम्हें मैंने वो बताने की कोशिश भी करी थी, mass of the other person into relative length divided by total mass. That was the trick of solving all the previous question in just one line. मैं क्यों स्किप मार दी? क्योंकि आप फंडामेंटल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 स्टेप ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ हम बार बार क्वेश्चन में इनिशिएट कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को, तो कुछ सीख ही रहे हैं। अदरवाइज बच्चा सिर्फ फॉर्मूला चिपकाता चलेगा, क्वेश्चन में अगर कहीं वेरिएशन आया तो फंडामेंटल चीजें स्ट्रांग थी नहीं, सवाल की हवा तक नहीं लगेगी, कहां सवाल पलट गया, है ना? तो हम लोगों को बेटा एडवांस की तैयारी करनी है, नो डाउट। कहीं पर अगर हम लोग समय बचा पाए, ठीक है, कहीं पर हम लोग समय बचा पाए तो डेफिनेटली बचाने का हमें सोचना है, और नहीं बचा पा रहे तो बेसिक से ही आपको करना है। क्लियर? यस भाई देखो आपके दोस्त कई सारे होंगे जो ट्रिक से सवाल करें, तो करने दो, कोई दिक्कत वाली है, उसमें जेलसी नहीं है। उनको ये भी मत बोलो भाई तेरा सिलेक्शन, कोई नहीं भाई, अच्छी बात है, तेरा मेथोडोलॉजी अलग, हमारा मेथोडोलॉजी अलग, एग्जाम में मिलेंगे भाई, देख लेंगे, यही है। उसको नीचा भी नहीं फील कराना भाई तू तो ट्रिक से करता है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, तेरा मेथोडोलॉजी अलग है, हमारा मेथोडोलॉजी थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? एग्जाम में तुम ट्रिक लगा लेना या तुम पूरा सॉल्व कर लेना, हमें जो आता होगा हम वो सही करके आएंगे, फिर देखा जाएगा। क्लियर? यस।
अब एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब एट द रेस्ट। अब जरूरी थोड़ा है कि बॉम्ब हमारे पास जब भी आप बम फोड़ेंगे तो वो रुका ही होना चाहिए। अब यहां पर एक बात बताओ, क्या इंटरनल फोर्सेस वर्क डन करते थे? सारे बच्चे, क्या इंटरनल फोर्सेस वर्क डन करते थे? सोच के बताइए, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। मान लो कि हमारे पास बॉम्ब है, ठीक है, ये हमारे पास बॉम्ब है, इसके अंदर बारूद भरा हुआ था। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा, अब कुछ लोग परेशान रहेंगे। और हम लोगों ने प्रूव भी करा था, याद रखना ये चीज कि सर वर्क डन बाय टेंशन इंटरनल 0 आ रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी कराया था और कंस्टेंट रिलेशन में पावर से भी करे थे। अब जरा देखो, बॉम्ब है, इसके अंदर क्या है? केमिकल एक्सप्लोजिव मटेरियल है। जब ये फटेगा तो मैंने मान लिया 2 हिस्सों में फटा, वैसे तो मल्टीपल में फट सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास रेस्ट पर है। जैसे ही हमारे पास फटेगा 2 हिस्सों में टूटा, एक इधर जा रहा है मान लो यू से, ये स्मॉल एम है, और एक और हिस्सा इसका है हमारे पास, मान लेते हैं इसका टोटल मास था एम, तो एक हिस्सा यहां चला गया, दूसरा हिस्सा एम माइनस एम हमारे पास यहां आ गया। सारे बच्चे अब मुझे बताइए, पहले तो रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास 0 है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास क्या 0 है? सोचिए, जो आपको एक स्टेटमेंट बताया था वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज 0, इसीलिए हम लोग पावर बाय इंटरनल फोर्सेस, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। जब वर्क नहीं कर सकता तो पावर 0 थी, और पावर 0 कर करके धै धड़ाधड़ कंस्टेंट के क्वेश्चन लगाए। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या काइनेटिक एनर्जी 0 है? नहीं सर, ये चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होती है सर, हाफ एम यू का स्क्वायर सर प्लस हाफ इंटू एम माइनस एम इंटू वी का स्क्वायर। ये यू और वी अलग अलग, वेलोसिटी अलग अलग ले लो, सेम होगी नहीं होगी वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, सर इंटू वी का स्क्वायर। सर काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो गई, वर्क डन टोटल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी हुई है तो वर्क डन टोटल भी पॉजिटिव है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आएगा। वर्क किया किसने? सारे बच्चे भाई, इस पूरे प्रोसेस में जब आपका बम एक्सप्लोड हुआ, स्लो मोशन में उसको सोचिएगा, बम एक्सप्लोड हुआ तो 2 हिस्से निकले और ये दोनों चलने लगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बम एक्सप्लोजन के बाद ये दोनों ही हमारे पास चलने लगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई सिस्टम की। मैं इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं। पहले सिस्टम की ही अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाँ। अब सिस्टम की ही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है फाइनल, यस। तो यार काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो वर्क डन हुआ, अगर वर्क डन हुआ तो किसने किया? इंटरनल नहीं तो किया। ये जब फटेगा तो ये फोर्स लगाएगा, तो ये एक्चुअली में एक फोर्स इस पर लगेगा इंटरनल, एक फोर्स इस हिस्से पर लगेगा इंटरनल। ये इंटरनल फोर्सेस ने ही इनको रेस्ट से लेके यहां पर चलाया है। ये वाला फोर्स इसको 2 हिस्सों में, जैसे मान लो ये टूटा तो इंटरनल फोर्स ने इसको धक्का दिया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था तो वर्क डन पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था तो बढ़ गया। तो यार यहां पर तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय, और कोई तो फोर्स ही नहीं है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स तो पॉजिटिव आ रहा है सर। आप कह रहे थे कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो ही नहीं सकता, हम तो धड़ाधड़ सवाल लगा के आ गए थे सर नेटवर्क ही 0। अरे नेटवर्क 0 होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आती। हमारे पास इंटरनल फोर्सेज ने ही यहां पर काम किया है और इंटरनल फोर्सेज ने ही सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी। सर आप ही नहीं तो पढ़ा है तो कर नहीं सकता। मैंने कहा अब मैं ही तो पढ़ा रहा हूं कि कर रहा है एक्सेप्शन नहीं है, ना ना ना, दिस इज नॉट केमिस्ट्री,
ठीक है, हम एक्सेप्शन बोल के यहां से नहीं निकल सकते, हमें रीजन देना पड़ेगा। जब आप 11वीं और 12वीं की फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगर मैं आपको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मैं दूंगा तो मैं ही उन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को समय के साथ प्रूव करूंगा कि वो ये और बेटर है। 9वीं या 10वीं क्लास में क्या था कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताए, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा समझ नहीं सकता, तो इनकम्प्लीट ही रटा करके 11वीं में भेज दिया। हम लोग 11वीं में ऐसा नहीं करेंगे, वी आर वेरी क्रूएल। हम आपको पहले आसान भाषा में समझाएंगे और फिर मार पीट के कहेंगे ये सच नहीं था, अब पूरा सच सुन। जब तू एटीट्यूड में आएगा, सर एयर फ्रिक्शन कहां है, एयर फ्रिक्शन कहां है, तो हमने काइनेमेटिक्स में आसान भाषा में तेरे को समझाया कि अभी मत कर बेटा, पंगा मत ले। और फिर जब फ्लूइड्स आएगा तो हम तेरे को पकड़ के आएंगे, इधर आ बेटा, एयर फ्रिक्शन चाहिए था ना, आजा, ठीक है, तब तेरे को समझ आएगा। तो अभी तुम्हें सबसे पहले आसान भाषा में समझाया जाता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 हमारे पास था। तो सर हम लोग वहां पर तो आपने वर्क डन टोटल 0 भी प्रूव भी किया है। मैंने कहा याद कर, अब वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो चैप्टर था, वर्क एनर्जी पावर वाला पिछला ही चैप्टर था, तो पुली वाले सवाल निकाले थे, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, टोटल निकाला 0, लेकिन यहां तो नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट मीन्स वर्क डन बाय टेंशन जो था वो इंटरनल था, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स आप 0 बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल बोल के सर सवाल करा रहे थे, तो वो लगता है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ लगता है। क्या आपको ये बात समझ आई? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा, ध्यान समझो, अगर इन दोनों का, सारे बच्चे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर कहीं था, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। ध्यान सुनिए, सेंटर ऑफ मास यहां था तो अभी भी सेंटर ऑफ मास यही होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम में आ गई, तो वर्क डन हुआ है। तो मैं आपको अब क्या बता रहा हूं, कल की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे जो हम लोगों ने स्टेटमेंट बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस विल बी 0, वो किस कंडीशन के ऊपर बोला था। ठीक है, अब आप भी सोच के आइएगा ऐसा कैसे डिफरेंस है। क्लियर? ओके, वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट कंडीशंस, क्या कंडीशन में मैं बोलूंगा, और यहां पर मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0, यहां वर्क डन हो रहा है, तो किस कंडीशन में वर्क डन इंटरनल करता है और किस कंडीशन में वर्क डन इंटरनल नहीं कर सकता, उसके बारे में हम लोग कल की बात करेंगे। क्लियर? यस, आप भी सोचिए, एडवांस की तैयारी करनी है, माइक्रो एनालिसिस करके आइए, और फिर एक्सप्लोजन के प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास 4-5, कल हमारे पास ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और यहीं से हम लोग धीरे धीरे मोमेंटम कंजर्वेशन सीख रहे हैं। कईयों को लगता है ये टॉपिक अलग होगा, कोलिजन अलग होगा, मैं कोलिजन से स्टार्ट करूंगा। मोमेंटम कंजर्वेशन यहीं से ही तू सीख रहा है बेटा निकालना, और जैसे जैसे तू मोमेंटम कंजर्वेशन सीखेगा, अभी एक पेंडुलम में जाके ब्लॉक हिट करेगी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा, अब धीरे धीरे पिछले वाले चैप्टर्स आने स्टार्ट होंगे, और फिर कोलिजन तू कैसे स्मूथली घुस जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? यस। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। मुझे आपको पढ़ा करके बहुत अच्छा और बहुत मजा आया। ठीक है, तो एंड आई होप आप सभी लोगों ने भी कुछ कुछ चीजें सीखी होंगी, कुछ डर कम करा होगा, और मार्केट में जो नोशन है उसको साइड रखिए, हम लोग अपना मस्त पढ़ेंगे। इन्हीं नोट्स को आप दोबारा से खुद से सारे सवाल खुद से लगाइए, बिलीव मी यू विल सी दी प्रोग्रेस। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से बताई चीजें, और खुद से सॉल्व करी, और होमवर्क की डिमांड करी, वो सारे सवाल हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।